आई वॉज बॉर्न इन बॉम्बे ओनली। मेरी हिंदी तो बहुत ही कमजोर थी, घर में बंगाली और बाहर निकल तो इंग्लिश के या की का मतलब पूरा पूरा गड़बड़। तूने मुझे पहचाना नहीं गाना गाने गया तो मैं उस अंदाज में शुरू किया, तूने मुझे पहचाना नहीं। तली जी समझाए कि देखो क्या है कि हीरो अपना विलायत नहीं गया है हीरो अपना देसी है। आज मैं कहता हूँ कि नहीं, इट वाज नॉट ओवरनाइट सक्सेस। समवन हु कैन गेट इनटू द कैरेक्टर ऑफ द हीरो एंड जब आप गाना गाएं तो लगे कि हीरो गा रहा है। एंड सो दैट वाज प्रॉब्ली माय यूएसपी। कॉन्फिडेंस इन योर ओन टोनैलिटी होनी चाहिए। अगर आपको पता है कि जब आपकी आवाज कानों तक पहुंचेगी, इट विल कन्वे द इमोशन, इट विल कन्वे द एक्सप्रेशन। यू डोंट हैव टू डू एनीथिंग ओवर एंड अबव टू कन्विंस एनीवन। उदित जी गा रहे थे, लेकिन किंतु परंतु बंधु सब चल रहा था। उनका डब खत्म हुआ, दे टुक अ लंच ब्रेक, तो फिर वो एक एक लाइन तोड़ तोड़ के गा दिया। सो दैट सॉन्ग वॉइस इज कम्प्लीटली डेड। तो जब तक वो आए, अरे कमाल लग रहा है यार, शान तो कमाल कर दिया। लर्नड अ लॉट ऑफ थिंग्स अलोंग द वे, स्टिल लर्निंग। और अभी तो मैं जवान हूँ। Well, some people, you know, कुछ लोग आपकी ज़िंदगी में ऐसे आते हैं जैसे एक उम्मीद की किरण। मेरी हिंदी थोड़ी ज़्यादा शुद्ध हो रही है, बट दिस इज़ द बेस्ट वे टू डिस्क्राइब one of my most early introductions to this beautiful world of the Indian film industry, Indian music industry. And I have known this person my entire, musical life whenever I've identified music. And one of the most helpful, one of the most gentle, one always smiling, and a powerhouse of a talent. And I always consider him somebody who's been like an angel to me in my life. Now मैं आपको स्टोरी बताऊंगा, but before I tell you that story, let me introduce you to the amazing Shan sir. Hello Hi, sir. Nakash. मैं भी बहुत क्यूरियस हूँ यार, ये ऐसा कौन सा स्टोरी है। लेकिन ऑफ कोर्स आई नो कि आपके वाले साहब, आपके पिताजी से आई नो हिम फॉर मेनी इयर्स। एंड आपके बारे में पहले मैंने सुना, उसके बाद आपसे मिला। Yes. ये भी है। बढ़िया, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी ऑन योर शो नकाश, एंड इट्स ऑलवेज वंडरफुल टू चैट विद यू इनफॉर्मली। लेकिन अब तो माइक्स भी लगे हुए हैं। ऑफ कोर्स वी विल स्टिल चैट इनफॉर्मली ओनली, आई थिंक। Yes sir. So actually, you and my dad met because yes. आपका उनके बैंक में, जी, मतलब उनके बैंक में as in where he was working, कॉर्पोरेशन बैंक मेरा अकाउंट था। और तो एक कॉमन फ्रेंड थे भंडारी जी, तो जी, वो मुझसे मिलवाए और बोले कि बहुत अच्छा किशोर कुमार की आवाज़ में गाते हैं। Right. और तो पिताजी का एक, मुझे उनके जो कवर सॉन्ग्स थे वो सीडी बोले कि वो भंडारी जी भी कैरेक्टर है, अरे उनको चपाती दे, चपाती चपाती थे। So then he said, नहीं ये तो ठीक है, लेकिन एक्चुअली मेरे बेटे भी कंपोज करते हैं। और एक्चुअली दैट टाइम ही मेंशन्ड यू एज अ कंपोजर मोर देन अ सिंगर। कंपोज करते हैं, गाने बनाते हैं। हाँ, तो मैं कभी उनके जो गाने हैं वो सुनाऊंगा तुम्हें। तो मैंने सोचा, तो बेटा तभी आई थिंक ही मेंशन यू वाज 14। ऐसे यार ये तो बहुत यंग है। सो आई थिंक यू ऑलरेडी इनटू योर म्यूजिक जर्नी अर्ली। कंप्यूटर जब आया घर पे पहली बार, तो सबसे पहले मतलब I got to know there's you can make music on computer because Rahman sir was making computer music, right? So that's how I started exploring, and that's how I started producing and composing. So as young as that, huh? Yeah. तो डैड नहीं बोल रहे थे स्कूल वूल के टाइम में ये सब क्यों कर रहे हो? क्यों खुद तो उनको म्यूजिक का शौक था? Daddy never stopped me from that. In fact, he used to hate it when I used to play cricket on the computer. But sir, I had the great opportunity of meeting you during Saregama Challenge 2005, and of course I was very lost as a young person trying to pursue music, and I did not know any other channel or any other way. But I had asked you after the episode got over that if there is any opportunity to come and see you work, any recording, and you were so kind enough to give me your number, your private number, and I used to hesitate a lot, but I don't know, you made me feel in a way, आपने मुझे ऐसा फील करवाया कि ना आप कभी भी कॉल कर सकते हो, और मैं आपको करता था।
और फर्स्ट लाइक फुल बॉडीड रिकॉर्डिंग जो मैंने देखा था वाज ऑफ योर्स ओनली एट एम्पायर स्टूडियो. अच्छा. आपकी एक सीआर भी हुआ करती थी तभी. हाँ. वो बॉम्बे फ्लड्स में जो हुई थी ना. हाँ. कब हुई थी वो? 26 show था जुलाई. ना बहुत. हाँ, 26 26 जुलाई. उसी में उसका अंतिम कार्यक्रम वही था. बट मेरे लिए वो बहुत ही अमेजिंग एक्सपीरियंस था. आदेश सर का रिकॉर्डिंग था. अच्छा. आदेश सर का रिकॉर्डिंग था. एंड आई इवन रिमेंबर इट वाज अ मूवी कॉल्ड सावन द लव सीजन. ओह, सावन कुमार तक जी. हाँ, टाइटल ट्रैक ही होगा वो. सावन द लव सीजन. करेक्ट करेक्ट. मैंने प्यार किया किसी रीजन से. Yeah. बस लव ही है रीजन. मुझे बहुत अजीब लगा था गाना. सावन 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 द लव सीजन. अच्छा था, मजेदार था. बट सर आप यू आर वन ऑफ दोज पीपल when you sing it just sounds right from the first line itself. Okay. So of course this happens after lot of prep and lot of understanding, lot of psychological physiological evaluation और organically you know आदमी सोचता रहता है, करता रहता है. You come from a musical family and I didn't know about your grandfather also being into music. I knew your dad was into music, but I didn't know about your grandfather. So can we start from? Sure. My there? grandfather was Shri Jawhar Mukherjee, and now his father was the typical zamindar in Calcutta, north of Calcutta, and then when the British came in and they I'm talking about his starting, my grandfather's beginning. So they had a lot of property, a lot of space, and his grandfather was given a stipend, a big amount to कि अब आप इसका टेंशन मत लो, अब हम ये सब हैंडल कर लेंगे. और उस बीच में he lost, my grandfather lost his mother during childbirth of his sister. So the father took brahmacharya. मतलब क्या हो गया कि डैड उनका वो अलग जोन में चले गए और ये अपने आप ही बड़े हो रहे थे. म्यूजिक became his main go-to passion and even making movies. और उनके अंदर वो strong वो socialist streak था. तो इंडिपेंडेंस के बाद भी he pursued making movies, made a few films. लेकिन वो they were all socialist, all Marxist kind of movies. अच्छा. With the social awareness. Yeah, strangely कैलकाटा में वो एक शायद वो वेव था जो फाइनली 70s में CPM पार्टी बन के आई. लेकिन मेरे grandfather was one of the earlier believers that we should have a socialistic country and socialist government. So his films were obviously banned. What is socialist? Social मतलब वो country first structure आपको everyone gets capitalist एक नजरिया होता है where each one should strive to make money and okay. The other one is there where you put the people first and keep the country first and the country's welfare first and everyone works towards that. तो अगर देश आगे बढ़ेगी तो हम सब उसके साथ साथ, जैसे चाइना में है कुछ हद तक जो सोवियत नेशंस का जो था ना यूएसएसआर, वो कम्युनिस्ट बोलते हैं ना उसको. हाँ कम्युनिस्ट बोलते हैं, सोशलिस्ट बोलते हैं, मार्क्सिस्ट. इट्स एनीवे. तो बट ऑफ कोर्स म्यूजिक वाज ऑलवेज देयर. लेकिन ये पिक्चरें बनाने के चक्कर में ना ही मतलब while my father was the oldest son, so he saw a little bit of that zamindari robe. Lekin very quickly everything just dwindled. Everything was gone because of this pursuit of making movies or तो उसमें इन्वेस्ट करना है. इन्वेस्ट खुद ही तभी करते थे ना लोग. हाँ, they lost everything. And music एक रह गया, but he would still teach music to a lot of people. Then my father realized that कलकत्ता में रुककर कुछ खास होना नहीं था. So these movies are being made in Bengali? Yeah, my grandfather was used to write and compose and but he had other singers at that time. He had a very popular singer. In fact, his last big popular song was called शिल्पी मोने बेदोना. मतलब जो आर्टिस्ट होता है, शिल्पकार के मन का वेदना की दुख. अच्छा. तो वो दुख 4 जनरेशन से हम झेल रहे हैं. फिर पिताजी थोड़े आगे बढ़े. पिताजी ने काफ़ी फिल्मों में म्यूज़िक दी. बट ऑफ कोर्स पिताजी भी वही एक फ्रस्ट्रेशन था कि वो बहुत ही ओरिजिनल कंपोज़र
थे, उनका कंपोज करने का यही एक मतलब अगर किसी ने गलती से भी कह दिया कि एक नोट भी किसी और गाने से मिलता है तो गाना बदल. ओह, My song has to be absolutely original to that extent कि I couldn't even listen to other music at home. क्योंकि because उनके you didn't want रहते to be अगर गलती influenced. से सबकॉन्शियसली अगर उनके कॉम्पोजिशन में उस गाने का थोड़ा सा रंग आ जाए तो प्रॉब्लम है. So the funny thing is even today if I'll share some of his music, even today it sounds different. If at all little close to Salilda because he assistant Salilda for many years, Salil Chaudhary जी. तो वो थोड़ा सा स्टाइल शायद आपको मिले, वरना he had a very different color of composing. So what kind of music क्या सुना जाता था घर पे उस टाइम पे? पिताजी को सुना जाता था. सिर्फ मतलब नो वो हारमोनियम पे अपना जो कर रहे थे, और मैं एक्चुअली यंग एज ही समझ में आ गया कि म्यूजिक में जाऊंगा तो ये थर्ड जनरेशन फिर से डुबकी लगाने You वाली had बात हो that जाएगी. feeling? हाँ, तो मैंने कहा कि कुछ भी हो जाए यार, मुझको ये गाना वाना नहीं करना है, म्यूजिक में नहीं अच्छा, जाना है. my God. कोई स्टेबल नौकरी मिल जाए, कहीं से कुछ पैसा इनकम का सोर्स मिल जाए. But at what age were you thinking like this? I lost my father also very early. उनकी जो क्षमता थी एज अ कंपोजर, एज अ सिंगर, एज अ थिंकर, म्यूजिकल थिंकर, 2% भी मेरे में नहीं थी वो चीज़. तो वो मतलब साहस ही नहीं कर सकता था मैं वो उस टाइम पे सोच के कि मैं सिंगर बनूंगा. मतलब वो लेटे लेटे ऐसे ताने ले लेते थे, बड़े हारमोनियम पे ऐसी उंगलियां चल रही है कि तो ऑब्वियसली दैट पॉइंट वो था ही नहीं. बट आई थिंक इट वाज हिज ब्लेसिंग अगेन, आई थिंक, और मे बी उनकी जो एक अधूरा जो एक उनका एक सपना या उनकी जो अरमानें थी वो उन्होंने मेरे ज़रिए कंप्लीट किए होंगे, ऐसा लगता है मुझे. क्योंकि आई डिडंट ट्रेन और लर्न और बिकॉज आई डिडंट वांट टू गेट इनटू द ट्रैप ऑफ अगेन बिकमिंग अ म्यूजिशियन एंड नॉट बीइंग एबल टू प्रोवाइड, नॉट बीइंग एबल टू मेक द एंड्स मीट. तो मैंने बोला था कोई स्टेबल नौकरी मिल जाए, बस यही बहुत है. उसके लिए जो भी पढ़ाई कर रहा था. मैं प्रेजेंटर तो नहीं, मगर मेरी ये कोशिश है कि मैं आप तक लाऊं रियल, रॉ, अनफिल्टर्ड कॉन्वर्जेशंस और बात करूं महान आर्टिस्ट लोगों के साथ, ताकि आपको और मुझे, हम सबको मिले प्रेरणा और मोटिवेशन अपने सपनों को चेस करने के लिए. सो कीप वॉचिंग नकाश एज इज, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब. So you were growing up in Kolkata? No, Bombay only. Bandra. Ah, okay. So when did you come to? Were you born here only? Yeah. अच्छा. I was born in Bombay only, Low Parel. I think I was hardly 3-4 महीने का था जब हम बांद्रा में आ गए. अच्छा. वहाँ एक बढ़ोतरी का एक जगह मिल गया था. तो एक ये बहुत अच्छा हुआ कि बांद्रा, द हार्ट ऑफ बांद्रा, आई ग्रू अप. और बांद्रा एक बहुत ही अलग जगह है बॉम्बे में. मतलब वो बांद्रा की अलग ही अपनी कल्चर है. I remember एक बार आपने मुझे बोला था कि it helps if मतलब it helped you being in Bandra to. हाँ, क्योंकि वहाँ क्या था कि एक तो हिंदी बोलने की, जो कि didn't help me at all. Okay. क्योंकि वहाँ सब इंग्लिश में ही बात करते थे. It was a Catholic thing, not so much now, but while we were growing up, it was completely मतलब वही बांद्रा के वही churches and schools and तो जो जैसे हम लोग हिंदू हैं तो, लेकिन हिंदू कोई फेस्टिवल कल्चर ऐसा कुछ नहीं था. अच्छा. तो इट वाज ऑल वेरी कैथलिक. तो उस वजह से मेरी हिंदी तो बहुत ही कमज़ोर थी. घर में बंगाली और बाहर निकल तो इंग्लिश. तो हिंदी में जो एक जेंडर होता है ना, राइट पुल्लिंग स्त्रीलिंग, वो उसका समझ ही नहीं. समझ है था या थी या थे या की का, मतलब पूरा गड़बड़. बट as a singer it helped me because my influences were different. घर में डैडी का क्लासिकल म्यूजिक और बाहर जाते ही वेस्टर्न म्यूजिक, तो एक अजीब सा एक खिचड़ी पक गई दिमाग में. तो अप्रोच जो था वो बहुत एक अलग अप्रोच हो गया. सिंगिंग स्टाइल जो थी उसमें थोड़ा सा वो पॉप फ्लेवर जो मिल गया बाय लिसनिंग टू दोज इंग्लिश सॉन्ग्स एंड वांटिंग टू सिंग इन इंग्लिश. और घर में जो एक So you're listening to all this English music outside? Yeah, I never heard film music. I never heard. नहीं, घर पे तो रेडियो पर जब डैड नहीं होते थे ना, तो रेडियो पे आता था वो एक दोपहर के टाइम पे कोई ब्रिज मिट्टल ऐसे कोई आवाज़ मुझे याद है. आप सुन रहे हैं ब्रिज मिट्टल. और वो क्या करते थे कि फिल्म
की जो पूरी सिनॉप्सिस और गाने वो ऑडियो में आता था. आई एम टॉकिंग अबाउट अच्छा, ओके मिड लेट 70s. ओके. और सिर्फ मतलब आवाज हो तो किशोर कुमार के ज़्यादातर गाने आते थे और म्यूजिक हो तो आर डी बर्मन के. तो ये दो बंदे कमाल हैं. और सो आई वुड कीप लिसनिंग टू अ लॉट. दैट्स हाउ आई गॉट इनटू बिकम अ डाई हार्ड किशोर कुमार So fan. even though you didn't consciously want to get into music, आपको म्यूजिक का वो तो था कि एक अट्रैक्ट कर रहा है. हाँ. क्योंकि देखिए कुछ तो घर अच्छा लग रहा पे है. जो भी आ रहे हैं दे आर ऑल कनेक्टेड टू सिंगिंग म्यूजिक. डैड गाने बनाते थे, फिर सिंगर्स आते थे घर में, वो सिटिंग होती थी. घर यानी वो कमरा ही था. कौन कमरा सिंगर्स और लाइक kitchen. एनी नोन सिंगर्स? सुरेश जी, सुरेश वाडकर जी, Wow. तलत अजीज जी हमारे. अजीज से याद आया, हरिहरन जी बहुत आते थे. हरिहरन जी तो पिताजी के साथ उनकी बहुत अच्छी एक दोस्ती थी आप कह सकते हैं. और ऑफ कोर्स ही वाज मच यंगर बट साथ में उनको कंपोज करते थे और बैठते थे बहुत. शायरों में निदा फाजली साहब, योगेश जी, मधोज बेलग्रामी जी, जो उस टाइम का जो पैरेलल सिनेमा का एक वक्त चला था ना, चक्र, कथा, उस तरह की. एल्बर्ट पिंटो को गुस्सा क्यों आता है जिसमें म्यूजिक मेरे पिताजी का था. तो ये काफ़ी ऐसे इंटेलेक्चुअल शायर राइटर्स. तो वो अपना हाउस वॉज ओपन हाउस. रात के 2 बजे तक तो मिनिमम महफिलें चलती ही रहती थी. और तो काफ़ी वहाँ एक कोने में बैठे बैठे ना, तो यू यूज्ड टू बी प्रेजेंट एंड वाचिंग क्या हो रहा है क्या नहीं. हाँ, वो जब जाएंगे तब हम सो पाएंगे ना. अच्छा. तो वो चलता रहता था. और ऑफ कोर्स सो इट वाज वेरी इंटरेस्टिंग आई थिंक. तो लोग कई बार वो कहते ना कि यार हम बड़े गरीबी भी मेरे बचपन गुजरी, बहुत अमीर बचपन थी मेरी. माशाल्लाह. This kind of conversation, music, intellectual people, their thinking, the profound discussions on मतलब अलग अलग subjects पर. ये तो यार किसी लाइब्रेरी में या मतलब करोड़ों पैसे देकर भी किसी को नहीं मिले. या एक्चुअली एंड मुझे भी ऐसा लगता है कि जो आर्टिस्ट्स होते हैं उनका जो सोचने का नज़रिया बहुत ही भले ही बहुत इमोशनल लोग होते हैं बट एक इमोशन को कन्वे करने का एक तरीका बहुत अलग और यूनिक होता है. मोस्ट ऑफ द टाइम लाइक राइटर्स आर एबल टू कन्वे थिंग्स इन वर्ड्स, कंपोजर्स आर एबल टू कन्वे थिंग्स इन ट्यून्स एंड पेंटिंग में कन्वे हो जाते. तो हाँ, वो जो कम्युनिकेशन. तो डिड यू फील दैट कि ऐसा हो रहा है कुछ घर पे कि अरे ऐसे ये कैसी बातें हो रही है यार? पिताजी मेरी जो मतलब सागरिका मेरी बड़ी बहन, उनका नाम ही था टेप रिकॉर्डर. तो डैडी अगर कंपोज कर रहे हैं खुद भूल जाते थे. अच्छा, शी यूज्ड टू रिमेंबर क्या था सुबह का क्या ट्यून था करके वो अपनी पतली सी प्यारी सी आवाज में गुनगुना कर सुना देती थी. और जो भी सुनते थे, अरे यार बच्ची इतना अच्छा गाती है, इसको तो सिंगर बनना है, क्या रेंज है, क्या तैयारी है. और तो थोड़ा सा कंपेटिटिवनेस तो था ही अंदर मेरे. अच्छा. ऐसी बात है. तो फिर यार मुझे कभी नहीं बुलाते हैं, मुझे कभी नहीं पूछते हैं. तो एक आध बार मुझे पूछ लेते तो आवाज़ फटी आवाज़ कुछ कर देता था. बोले इसलिए मैंने पूछा, जाओ अंदर जाओ. डांट के फटकार देते थे. तो कहीं ना कहीं वो तो था कि यार कि काश मतलब मैं भी गाना वाना गाऊं, नॉट टू बिकम अ सिंगर बट एटलीस्ट पिताजी बुलाए तो मैं भी कुछ पेश कर सकूं यार. तो वर यू लाइक एन इंट्रोवर्ट आर्टिस्ट? हाँ, आई थिंक मन ही मन आर्टिस्ट. क्योंकि जुबान तक जब आती थी चीज़ तो बिखर जाती थी, इतना कॉन्फिडेंस नहीं था. लेकिन वो धीरे धीरे आने लगा. आई थिंक दिस इज आफ्टर आई सेड आफ्टर डैड वाज गॉन, फेल्ट एज इफ कुछ गले में कुछ चमत्कार हो रहा है. और वैसे तो हम लोग जिंगल्स गाते थे एज किड्स. आई यूज्ड टू सिंग. जितने 70s अर्ली 80s तक जितने जिंगल्स हुए थे उसमें बच्चों की आवाज़ें, बिकॉज घर का माहौल ही ऐसा था. वी डिडंट नो एनी अदर प्रोफेशन एट दिस टाइम. नाउ सिंस द रीजन आई एम आस्किंग इज क्योंकि आप बोल रहे थे कि you didn't want to get into that third generation of struggle of struggling है ना artists. तो your association was कि अगर म्यूजिक कर रहे तो पैसा नहीं आएगा घर पे. आपका ऐसा सोच था एंड इट वाज देयर फ्रॉम मतलब बचपन से ऐसी सोच थी आपकी? हाँ, और मैं चाह रहा था कि मैं कुछ पैसे देखूं लाइफ में. नहीं बट अब ऐसे टाइम पे हाउ वाज योर मदर? आपकी उनसे क्या बातें होती थी? मदर वाज अ एंजल यार. शी वाज जस्ट टू स्वीट. शी नेवर रियली कभी भी. मम्मी खुद कोरस में गाती थी. अच्छा. और कोरस में गाकर एक्चुअली घर मम्मी ही चलाती थी बस शुरू से ही.
और पिताजी का क्या था, कभी फिल्म मिल गया तो थोड़ा सा आ गया, लेकिन उसमें भी फिर जब तक म्यूजिशियंस को दे रहे के कुछ ऐसा बचता नहीं था। तो मम्मी ही कोरस में गाकर हमें परवरिश पूरी मम्मी ने ही की, और पिताजी के बाद जाने के बाद भी शी केप्ट गोइंग विद अ स्माइल ऑन अ फेस। बट कभी ये नहीं था कि तुम्हें कुछ करना है जल्दी से, तुम्हें बनना है, कब तक मैं ये करते रहूँगी, वो नहीं था। लेकिन हाँ, 2000 साल के शुरुआत में ही जब मेरा थोड़ा बहुत अच्छा खासा शुरू हो गया कामकाज, तो फिर मम्मी बोली बहुत ऑड हो जाएगा यार, वो बेटा कहीं गया है और कोरस में मम्मी खड़ी है तो वो अजीब हो जाएगा। तो वो खुद ही जाके सारे जितने कंपोजर्स उस माने जो थे तो सबको बोल कर आई, अनु जी, आनंद मिलन जी, के ये अब आइंदा अब मैं नहीं करूँगी कोरस, मेरा बेटा अभी कर रहा है अच्छा। एंड सो या दैट वाज 2000 एंड आई थिंक या सो टिल देन शी वाज होल्डिंग फोर्ट। मैं ऐसे ऑड जॉब्स करता था, बच्चों को ट्यूशन देना। हाँ, मतलब कुछ घर में कुछ कमाई आए। like regular subjects like रेगुलर music? सब्जेक्ट्स, हाँ, नो वही अपना मैथ्स, मराठी, साइंस, हाँ, जो कुछ भी मैंने सीखा था। Wow. छोटे बच्चे थे ना, 1-2 साल, 1-2 फर्स्ट स्टैंडर्ड, सेकंड स्टैंडर्ड, तो वो तो कर लेता था। तो आपने कभी भी डैबल नहीं किया कि मैं हारमोनियम, आप हारमोनियम लेके बैठे हो, कुछ कंपोज कर रहे हो आप? नहीं, क्योंकि यू आर अ फैंटास्टिक, आई रियली लाइक द it was सॉन्ग्स very दैट late, यू very हैव much मेड। later. जैसे आप, like I got to know about you already, getting into music by 12-13, तो उस टाइम पे तो नहीं। आई वाज अ लॉन्ग डिस्टेंस रनर, और हाँ, बिना ट्रेनिंग और प्रैक्टिस के आई कुड जस्ट कीप रनिंग। So our research team actually found out that you actually performed when you were 5 years old. You performed a nursery rhyme in school and हाँ, नहीं, वो सारी चीजें तो होती रहती थी, बट आई नेवर टुक इट सीरियसली। आई नेवर थॉट के यार but this was like a अपॉर्चुनिटी थी, मिली है तो कर दे। घर पे ऐसा था कि नहीं, अरे वो एनुअल डे है, करना पड़ेगा, ऐसा कुछ? नहीं, स्कूल के लिए नहीं, प्रोफेशनली भाई। Professionally? हाँ, मैं 4-4.5 का था जब पहला अपना एल्बम निकला। हाँ, बट दैट वाज बिकॉज डैड वाज कंपोजिंग मीना मंगेशकर जी का एक प्रोजेक्ट था, और पिताजी उसको, मतलब मराठी गाने थे, उसको पिताजी ने बंगाली में लिखा था, और वो बंगाली नर्सरी राइम में दीदी, मैं और एक और हमारी एक और बड़ी दीदी थी, वो बच्चों का ऐसा हम किए। हाँ, तो वो एल्बम रिलीज हुआ था तब। तो सारेगामा बना नहीं था, इट वाज स्टिल कॉल्ड HMV। अच्छा, तो इट वाज रिलीज थ्रू HMV। आई वाज 4.5, और तब से जिंगल्स, तो बहुत सारे जिंगल्स गाए। बट वो गाना और एक्चुअल गाना पता नहीं, मुझे लगता था कि एक्चुअली, इसलिए जो आप कह रहे थे ना बीच में, आप यू सेइंग कि वो गाते हो तो इतना नेचुरली, तो वो तभी से ही ऐसा था कि बिना उतना, देन यू मेंट ऑन कि इट कम्स विद प्रैक्टिस एंड टेक्निकल थिंकिंग। नहीं, कुछ नहीं था। इट इज जस्ट अ नेचुरल हैबिट, आउट ऑफ हैबिट। माइक मिला, पढ़ा, अच्छा ये ट्यून है, गा दिया। देयर वाज नो रियल, सो देयर वाज नो दिस जिटर ऐसा कुछ नहीं ना, क्योंकि वो 5 साल की उम्र से ही करता है। कई बार ऐसा हुआ है, स्कूल में हूँ, होमवर्क नहीं हुआ है, सबके एक एक करके किताबें चेक हो रही हैं, होता है ना वो, लीव ऑल योर बुक्स हियर, और फिर वो टीचर देख रही है, कई बार वो फेंक रही है, फिर दूसरा को देख रहा हूँ। मेरा 2-3 अभी मेरा टर्न आने वाला है, और फेंकी गई मेरे ऊपर कि खाली है पेज, उस बीच में कोई आ जाता है। वो मेरा स्कूल का नाम था संतानु। अच्छा, संतानु, यू आर बीइंग कॉल्ड टू द प्रिंसिपल ऑफिस। मैं क्योंकि मुझे पता चला कि अभी रिकॉर्डिंग के लिए बुलावा है, जिंगल मिलेगा, तो बच गया मैं। तो वहाँ जाता था। फिर एक हमारे घर के पास एक रहते थे बहादुर, नेपाली बंदे थे ऑब्वियसली, तो वो चले आते थे स्कूल, क्योंकि मम्मी अगर कोरस में जा रही है और डैड कहाँ मुझको लेकर जाकर किसी और की जिंगल पे लेके जाएंगे, तो वो आ जाता था। तो उसके साथ फिर या कहाँ चले जाते थे हम लोग। वेस्टर्न आउटडोर स्टूडियो तो भी इतना दूर, वो ट्रेन लो बैंड्रा स्टेशन से, चर्च के स्टेशन जाओ। तो स्कूल छुड़वा के आपकी डबिंग के लिए आप जा रहे हैं? हाँ, वो एक परमिशन हो गया था कि मतलब सब दोस्तों को देख के, अरे यार 200 रुपये लेकर भी अच्छी खासी, तभी गुड अर्निंग, और सब सारा बहुत देते थे। ये निकल गया, कुछ कंप्लेन भी करते थे, हाउ डू वी नो ही इज गोइंग फॉर अ रिकॉर्डिंग, हाउ डू वी नो। अरे वाह, ऐसे तू सुनेगा कुछ दिनों में, आएगा जब। So it was just a fun at that point. I never really took singing seriously. I never trained, never thought I should. In fact, एक बहुत स्टूपिड सी स्टोरी है कि मम्मी बोली कि यार ये जो कर रहे हो गलत कर रहे हो, तुम म्यूजिकल फैमिली से हो,
सीखो, सुरेश जी के क्लास में जाके बैठो वहाँ। तो सुरेश जी का क्लास अपने बांद्रा में ही था, दीदी सिखाती थी। तो चलिए आजीवासन जो है, राइट तो 2 महीने गया, कुछ भी बैठ नहीं रहा था दिमाग में। और फिर एग्ज़ाम, तो मैंने क्या किया उस दिन, तो म्यूजिक नहीं का गया। एग्जाम? हाँ, म्यूज़िक का फर्स्ट एग्ज़ाम देना था, तो मैं तो नहीं गया। नेक्स्ट डे फ़ोन करके बोल रहा हूँ कि दीदी, मतलब सुरेश जी की जो बड़ी दीदी थी वो पूरा क्लास चलाती थी, शी वॉज द एडमिन, आज कितने बजे आना है एग्ज़ाम के लिए? तो बोले छोड़ो, तुम आके भी क्या कर लोगे, तुम्हें तो कुछ आता तो है नहीं। एग्ज़ाम कल हो चुका है अरे? और तुम, हाँ, नेक्स्ट डे झूठ करके बोला, जैसे जैसे कि मैं भूल गया था आज कितने बजे आना है। तो या सो आई वाज नॉट सीरियस एट ऑल, एट ऑल। सो आई रियली कैन नॉट बी वेरी इंस्पिरेशनल टू पीपल टू से कि यू नो, मतलब अगर कि सीखना चाहिए, ये करना चाहिए, वो करना चाहिए। मैं तो ऐसे एक्सीडेंटल सिंगर। नहीं, बट माशाल्लाह, you brought in some very different angle to the playback singing scene actually. If that's how I see it, and I think that's very true in a lot of ways. एक ये था कि तब तक, हाँ, एक था कि आपको या तो किशोर कुमार की आवाज़ या फिर रवि साहब की आवाज़, नहीं, हमेशा ये साइलेंट पे रहता है। नहीं, लेकिन sorry, बीवी का sir, फ़ोन आता है तो please. बाईपास हो जाता है। शी हैज़ मेड सम Please. अरेंजमेंट। हाँ बाबू, क्या कर वो बोले तुम मेरा फ़ोन नहीं उठाते हो, तो उनका जब आता है वो बाईपास पे डालना पड़ता है, ज़ोर ज़ोर से बजता है, वरना तो मैं किसी का फ़ोन नहीं उठाता। बैक टू एटीट्यूड, लेकिन बीवी के सामने क्या। हाँ, तो हम कहाँ थे, हाँ, तो बेसिकली यही हुआ था कि चूंकि आई स्टार्टेड विद पॉप सिंगिंग इन, वो अपना नॉन फिल्म इंडी पॉप Right. में शुरुआत हुई। तो जब हिंदी फिल्मों के लिए गाने का मौका मिला तो कहीं ना कहीं कंपोजर्स कहते थे कि यार वो थोड़ा सा वो कलर रखना या वो स्टाइल रखना। और कई बार उल्टा भी हुआ, उस स्टाइल के चक्कर में मुझे काफ़ी डांट पड़ी। जतिन जी, ललित जी का रिकॉर्डिंग था और उसमें मैं वो तूने मुझे पहचाना नहीं गाना गाने गया, तो मुझे लगा मुझे बुलाए हैं तो ऑब्वियसली, और गाना भी काफ़ी वेस्टर्न अनप्लग्ड स्टाइल का गाना था, तो मैं उस अंदाज में शुरू किया, वो सब तूने मुझे पहचाना नहीं, अच्छा, वो सब करने गया। तो ललित जी समझाए कि देखो क्या है कि हीरो अपना विलायत नहीं गया है, हीरो अपना देसी है। गाना जिसके लिए गा रहे हो उसके बारे में तुम्हें सोचना चाहिए, ना कि तुम बड़े पॉप सिंगर हो तो तुम इसको पॉप स्टाइल में गाओगे। और तो इट वाज अ अर्ली लेसन फॉर मी कि प्लेबैक एक अलग चीज़ होती है और यू नो इंडी पॉप एक अलग चीज़ होती है। सर, जब आपने बोला कि आफ्टर योर डैड पास्ड अवे यू स्टार्टेड डिस्कवरिंग समथिंग अबाउट योर वॉइस, या एंड इसके बाद में आप सुरेश जी के पास गए थे कि हाँ, उसके बाद जब थोड़ा सा लगा कि हाँ गला थोड़ी बहुत चल रही है, बट आपकी रिकॉर्डिंग्स तो चल ही रही थी। नहीं, उस बीच में क्या हुआ था कि 13-14 साल की उम्र से ही ना आवाज़ जो बदल रही थी, डोक बोलते हैं। हाँ, डोक आ गई थी, तो डोक ने मेरे जिंगल सिंगिंग करियर में रोक लगा दिया था। और तो फिर उसके बाद ये कुछ 16-17 साल से फिर then it started getting a little better। उस बीच में तो लगा था गया कुछ नहीं होने वाला आवाज़। बट आपको ऐसा लग रहा था कि कुछ सही नहीं है बिकॉज सडनली द रिकॉर्डिंग्स हैव ड्राइड अप और समथिंग लाइक दैट? नहीं, वो तो मुझे पता ही था। मैं एक्चुअली एक जिंगल करने गया था और अचानक से मुझे ना, जैसे यहाँ वो बैलेंस करते थे, एक ही माइक है तो 4-5 बच्चों की आवाज़, ज़्यादातर बच्चों के जिंगल्स होते हैं ना, सिंगल नहीं, करेक्ट, 1-2 लाइन मिलते थे, अदरवाइज एवरीवन सिंगिंग टुगेदर। तो मैं यहाँ जहाँ शुरुआती रिकॉर्डिंग्स यहाँ कर रहा था, एक पॉइंट था कि मुझे वो दीवार उतना डिस्टेंस में खड़ा करते थे क्योंकि बहुत जोर से आवाज़ आ रही है। हाँ, ओके। तो और लोज बढ़ने लगे ना, तो वो 11-12 साल में आवाज़ होने लगी थी मेरी। तो बाई 13 मुझे याद है मैंने वो जो मैसेज करते थे ना उनको कह दिया कि प्लीज़ मुझे आइंदा मत बुलाए, मेरा इंसल्ट हो गया यार, इतना पीछे मुझे खड़ा के मैंने। रियली? हाँ, ऐसे तो मैं, और कई बार देखा मैं गा भी नहीं रहा हूँ, ओके हो रहा है, तो बोला यार ये तो मतलब ऑब्वियसली कुछ तो गड़बड़ है। तो मैं फिर आ गया, बोला ऐसे वैसे मुफ्त के ऐसे पैसे मुझे लेने में शर्म आ रही है, गलत है ये, तो मैं नहीं आऊँगा अभी। तो वो कुछ ऐसा
13 साल का ही था जब वो बंद हुआ। तो आपने बेसिकली बैकआउट कर लिया। हाँ, क्योंकि क्लियरली इससे पहले कि कोई मुझे भगा दे। But yes, तो देन उसके बाद आई रिमेम्बर अबाउट 16, 17 और ऐसे ही घर में जैसे किशोरदा के गाने गाता था तो लगता था हो रहा है। अब रवि साहब का कोई गाना गाने जाऊं तो उसमें छोटी छोटी हरकतें थी उनकी और उनकी वो एक अलग स्टाइल थी ना, वो जो सॉफ्ट रेजोनेटिंग वॉइस, वो मेरा वॉइस थोड़ा बोल्ड टाइप का बन गया था। उसमें उतना डायनामिक्स नहीं थी। ओके। तो वो सामने ये कौन आया दिल में हुई हलचल वो था, लेकिन अगर कुछ ऐसा सॉफ्ट वाला होना तो वाह गला फंस जाता था। जैसे ऐसे तो न देखो कि हमको नशा, वो मिर्जा वाली जो मुलायम चीज थी ना, हमको नशा से हो जाता था। जो भी हो, तो एक उन्हीं का कोई गाना गाते गाते मुझे लगा कि यार ये जगह कैसे आ गई मेरे गले में, और ऐसा लगा कि मतलब पिताजी का कोई ऐसा मतलब कनेक्शन था उसमें, और फिर उसके बाद थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बढ़ा तो नेचुरली हो गया वो। हाँ, वो धीरे धीरे फिर वो गाते गाते गाने जैसे मैं सुनता था रेडियो पर, और वो सुनते सुनते गाते गाते बना। लेकिन फिर भी लाइक आई टोल्ड यू, ये नहीं था कि मुझे सिंगर बनना है। ये तो ठीक है यार, मतलब एंजॉयिंग हैविंग फन। हाँ। घर में हम लोग वो बनाते थे ना स्क्रैप बुक पे, वो इंग्लिश गाने सुन के उसके लिरिक्स लिख के अपना बुक बनाते थे, उस तरह की चीजें। सो ये इंग्लिश म्यूजिक इज बिकॉज यू आर लिविंग इन बांद्रा एंड यू आर। हाँ, हिंदी गाने सिर्फ घर के अंदर गा सकते हो भाई। अच्छा। बाहर निकल कर कुछ वो हिंदी गाना गाया तो फिर लोगों को लगेगा कि ये मतलब वर्नाक्युलर टाइप का है, कुछ इसको प्रॉब्लम है। ये मतलब दैट टाइम इट वाज अनकूल। हाँ, हम लोग को सिर्फ इंग्लिश का। So what were the artists that you were listening to back then? I listened to a lot of course, heavy metal was also the big thing at that point. तो वो सब Were you था, metalhead? Were you like kind of, fully yeah. into सब वही लंबे बाल और the black torn, t-shirts? हाँ, black t-shirt, Antichrist और वो सब। Which college did you go to, sir? I was in RD National College में National था। College. National College में म्यूजिक कंपटीशन में डीप पर्पल का गाना गाया मैं। So you were participating in competitions and all that. वो So गाना, did you have और a जो band? जज थी एक सीरीज, मतलब एक एल्डरली लेडी थी, उनका वो ऐसी हो गई थी, सीट के ऊपर पैर चढ़ा के ऐसी हो गई थी, लगी चिल्ला के कर क्या रहा है ये। So some growling and all वो you were सब doing? होता था। हाँ, रॉक था ना अपना पूरा, वो सीन था। तो हाँ, so I was kind of lost. फिर मैं when I went to जय हिंद, so they had a very strong वो हिंदी परिषद एनुअल डे, तो वहाँ एक हिंदी गानों का माहौल बहुत स्ट्रांग था। Okay. पहला गाना मैं गाया, झुम्मा चुम्मा गाया था पहला गाना। अरे ओ झुम्मा सीधा कहाँ से कहाँ। But I'm so curious about all this because growing up I had so many questions because मेरा ऐसा बहुत है कि वो बाल की खाल कि क्या है, क्यों इसका रीजन क्या है। ऑफ कोर्स वो बहुत जिसके साथ हो रहा होता है उसको नहीं पता चलता शायद से, बट नहीं इंटरनलाइज करना, मतलब टू ब्रेक डाउन अ सॉन्ग, अ सिंगर, अ वॉइस, इसकी खुजली तो थी मुझे भी। और मैं ये भी नोटिस करता था कि जैसे आपका जो फेस, स्पेशली द माउथ, मेक्स अ बिग इन्फ्लुएंस ऑन योर टोनैलिटी। ओके। कि जैसे हेमंत कुमार जी, तो वो मुंह कम खोलते थे, उनका मुंह काफी ऐसा, राइट। ये रात ये चांद समझा दिल की दास्तां। अब जैसे अभी वही ये रात ये उनकी चांदनी, तो उनकी आकार और खुल के आती, क्योंकि मुंह और वो खोल रहे थे, बड़ी मुंह थी। तो इस तरह की सिली अपने ही दिमाग में ये सब करते रहता था कि टोन कैसे बनते हैं अंदर अंदर, क्या क्या फर्क होता है। जैसे शानुदा, यू नो, ही वुड फ्लेयर हिज नोज वाल, तो उसका एक अभी ठीक से नहीं हुआ, बट जो तो दैट इज सो अ लॉट ऑफ योर फिजिकल चेहरे पे जो दिख रहा है, हो रहा है, उससे भी आपकी आवाज पर उसका एक असर होता है। अलका जी अगेन, यू नो, यू सी उनकी आकार is much broader than most. Right. She had a broader mouth, has a bigger mouth. तो वो जब गाती हैं
और कुछ है कि दे हैव स्मॉल अमाउंट सॉफ्टली निकल these silly things which people shouldn't take too seriously, but I should just make these ये है tonality, chest voice, head voice, nasal voice, कुछ आवाज़ें यहाँ अरेस्ट करके गाते हैं राइट यहाँ अरे yeah, so it depends on Yeah. same note, but it can be in different, it can sound totally different depending on how you're singing it. राइट हाउ यू प्रोजेक्टिंग इट और Yeah. So there's- now these are two so different schools of music जो you're listening to heavy metal, you're listening to all these English songs, और English songs में बहुत like I always feel that English songs इतना loud हो सकता है singing even in a romantic song. yeah, Like अगर ब्रायन एडम्स का Yeah. गाना चल रहा है तो एकदम फटी आवाज में गा रहा है वो, हाँ. और यू नो आवाज बना के गा रहा है हाँ, एंड एट द सेम टाइम Time में इंडिया में grains आवाज में हाँ. grains है यार. तो बट इंडिया में वो नहीं हाँ, वो बोलते हैं आवाज में खराश है भाई, थोड़ी grains खराश नहीं. आ रही है. तो when you're performing in college and all these competitions and stuff, so of course you're mashallah such a good looking person and आप गा भी रहे आपने हो. मुझे उस जमाने में देखा नहीं था. नहीं सर देखा है, मतलब उस जमाने में नहीं देखा बट आई एम श्योर आप हमेशा से ऐसे ही खूबसूरत रहे. तो यू गेट सो मच अटेंशन फ्रॉम पीपल बिकॉज यू आर सिंगिंग. कॉलेज में सब जानते हैं, सब पहचानते हैं. तभी भी आपको ऐसा लग रहा था कि म्यूजिक नहीं करना है? No, as a person I was very underconfident. मतलब स्पेशली मतलब कहीं भी खड़ा हूँ तो अगर छुप सकूँ तो छुप जाऊँ, ऐसा था. और एक You तो had those long hair, that लॉन्ग हेयर से भी हाँ, वो शायद उसलिए था कि चेहरा को ढाक लूँ मैं. वहाँ से इतने थे, मतलब स्किन कम एंड पिंपल ज़्यादा, ये हालत थी. और ये पतला सा काला सा, तो मुझे इतना कुछ, और उसके ऊपर पॉकेट भी खाली, तो कॉन्फिडेंस नाम की कोई चीज़ तो थी नहीं. लेकिन चीज़ धीरे धीरे आई थिंक विद सक्सेस, विद पीपल एक्सेप्टिंग मी, वो तो थोड़ा सा पर्सनालिटी में भी निखार आई और कॉन्फिडेंस बढ़ी. लोगों से चार बातें करने की एक उत्साह, वरना सुनते रहता था चुपचाप. हाँ जी. वो बोलते क्या बोल दूँ. सो ऑल दैट केम इन वेरी ग्रेजुअली एंड एट द राइट टाइम. आई थिंक इट वाज गुड. तो इसलिए क्या हो गया कि अचानक से व्हाट हैपेंस इज इफ़ यू हैव, दो ऑफ कोर्स आज मैं कहता हूँ कि नहीं, इट वाज नॉट ओवरनाइट सक्सेस, बट कंपेयर टू अ लॉट ऑफ पीपल, मतलब एक छोटी सी फिल्म में एक गाना गाना, वही गाना फर्स्ट सॉन्ग ही जो आप फिल्म के लिए गाते हो, वही गाना सुपर हिट हो जाता है. उसके बाद द नेक्स्ट सॉन्ग यू गेट टू सिंग इज फॉर ए आर रहमान. यू आर ट्रैवलिंग टू चेन्नई अलॉन्ग विद माय फेवरेट सिंगर सुखविंदर सिंह जी के साथ मैं चेन्नई जा रहा हूँ. हीरो की आवाज़ में मैं गा रहा हूँ और वो गा रहे हैं जैकी श्रॉफ के लिए, मैं गा रहा हूँ शाहरुख खान के लिए. तो अब तो मतलब थिंग्स हैपन प्रीटी क्विकली इन दैट सेंस. एंड देयर वाज नो लुकिंग बैक राइट फ्रॉम द वेरी फर्स्ट सॉन्ग मुसु मुसु आसी, वो पहली बार. सो आई वुडंट कॉल इट ग्रेजुअल, बट हाँ ये था कि अचानक से सब कुछ बदल जाता है. जैसे आज के तारीख में अगर आपको बड़ा हिट आ जाता है, आप सीधे फ्रॉम 400 रुपये पर शो के पेमेंट से आप चले जाओगे 40 लाख की बजट पे, गाड़ी ये वो, थ्रू सोशल मीडिया. सो इट हिट्स यू मच मोर देन एट आवर टाइम. तो इतना कुछ लगा नहीं था कि कुछ बन गया हो, कुछ आ गया है, गाना चल रहा है तो I've become a big singer. But Tanha Dil and all was before. Yeah, around the this, same right? time, 2000. अच्छा, it was. So Turn of the Millennium did everything. 99 में ये गाने आए, 2000 तक तन्हा दिल आ गया. And, How did you like venture into doing your own? You were doing a lot of jingles also. तो वो आपने बताया नहीं कि how it started again. How did हाँ. that recording thing start again? जिंगल शुरू हो गया बाय ये College में ही हो गया था. हाँ कॉलेज. What was the link? जूनियर कॉलेज से निकलते निकलते जयहिंद आया, तो वहाँ ये सब ये जयहिंद कॉलेज में काफ़ी हिंदी ये हिंदी परिषद का एक शो होता था, एनुअल डे में शो होता था. तो वहाँ आई स्टार्टेड पार्टिसिपेटिंग. और वहाँ सिस्टर भी थी जयहिंद में, तो शी वाज अ सीनियर सिंगर. अरे मेरे भाई को भी रखो. She was always interested in She was always pursuing singing. music. She was always pursuing music and singing, and actually काफ़ी हद तक she was instrumental in getting me confident in singing, क्योंकि she used to sing with other singers, senior singers. नितिन मुकेश जी के साथ she had done lots of shows. बहुत सारे सिंगर्स, अभिजीत She was अनूप जी के touring. साथ She was भजन. touring like as a. And then a she started female. doing her own. She said कि यार ये तो हम भी कर सकते हैं. तो अब मेरे साथ कौन गाएगा? तो बोले कि यार घर का नाम राजा.
चलो अच्छा, ये गाने सीखो और मेरे साथ अभी बैठ जाओ। तो हम लोग वो बैठक शो ऐसे ऐसे ही गलीचे पे बैठ जाते थे। हाँ, दोनों माइक, एक तरफ एक कीबोर्ड पे, एंड दे आर ऑल बिग आर्टिस्ट ऑफ टुडे, हाँ, जिनकी नाम जैसे चिंटू सिंह, सच अ ग्रेट गिटार प्लेयर, यू नो, अतुल रानिंगा ऑन द कीबोर्ड्स, राजू सरदार वो ढोलक पे, अच्छा, सब हाँ, मनोज सब भाटी जी, तो खतरनाक सब लोग शुरू हैं। करे थे। मेरी उम्र की भी आप समझ पा रहे हो कि अब ये सब कूल वूल पहन कर आया हूँ, ट्राइंग टू बी ट्रेंडी, बट हम लोग सब साथ में शोज करते थे, बैठक शोज करते थे। अनुपम, देयर वाज अ वंडरफुल, ही वाज आल्सो वेरी गुड ऑन द गिटार। और अभी कुछ सर आप बता नहीं रहे हो, डिटेल में नहीं बता रहे हो, मतलब क्या? व्हाट आई एम ट्राइंग टू जरा फोकस करके सुनता हूँ पहले। अंडरस्टैंड इज, आप कॉलेज में यू आर परफॉर्मिंग इन, हाँ, तो ये सो ये लिंक कैसे बनता है? हाँ, हाँ, लिंक हाँ। कैसे, बिकॉज अक्सर देयर इज नो प्रोसेस टू आवर इंडस्ट्री, Right. सो मेनी पीपल डोंट नो कि कैसे। No, I'll tell you, it's To very, get very, into- very important question to address. Times were very different. If you are in Mumbai, that is the only way there is a chance that you can be pulled in to do professional work. राइट Today, it's very different. राइट So there would be so many singers, artists. If you meet most of them, they've come from outside. Right. They've come from somewhere else. Like Sonu Bhai, you know, they सब शानुदा, जिद्दा, Right, right. उदित जी, तो उनका एक अलग स्ट्रगल था मुंबई आकर। अभी हम मुंबई के ही हैं, और साथ साथ क्या हो गया था कि मेरे पिताजी माताजी दोनों फिल्म इंडस्ट्री, म्यूजिक इंडस्ट्री से जुड़े थे। तो काफ़ी लोगों को पता था कि यार कोई सिंगर चाहिए तो एक है। So the opportunity came very easy. And once I started getting repeat calls from the people and then they calling me back again, तो मुझको भी लगने लगा कि यार कुछ तो है कि मैं, तब तक I was still doing I had my own business. I used to do printing. ओह हाँ हाँ हाँ, मेरे कंपनी का मैं प्रोप्राइटर और प्यून, सारा सब कुछ वन मैन। साइकिल भी मेरा उस भी चला कभी के। चालू किया आपने सर ये? This is also from late 80s while I was still in college only. College only, One thing led to the other, and I started. The company का नाम था Page Planners. Wow. So we used to make from visiting cards to काफी काफी अच्छा खासा काम करता How था did मैं। it strike you to do this printing thing? मेरी तभी एक गर्लफ्रेंड थी, अच्छा। फर्स्ट गर्लफ्रेंड, तो शी वांटेड टू डू दिस, शी डन सम कोर्स, तो ऐसे चलो साथ में करते हैं। फिर वो तो जैसे हो जाता ना, वो छूट गई लेकिन मैं लटक गया ये बिजनेस के साथ, तो ये करता रहा मैं So काफी ये time तक। इन्वेस्टमेंट वगैरह कैसे आपने मैनेज किया? मेरे दोस्त के पिताजी से आनंद जी भाई, कलंजी हाँ, आनंद जी भाई, हाँ, हाँ। उनके बेटे दीपक आनंद जी भाई, अच्छा, जो show organize करते हैं। 10,000 रुपए मिले थे मुझे। अच्छा। तो एक पहला रेंटल दिया, एंड देन यू नो आई वुड गेट काम व्हाटएवर से- मनी एंड पुट इट बैक इनटू दैट सेम थिंग ओनली। तो वो चलता था पैरेलली, और साथ साथ थोड़ा ये जब गाने मिलने लगे तो मैंने देखा यार कि वो इतना मेहनत करके मुझको 50-100 रुपए बन रहे, और यहाँ तो गाना गाने गया और अच्छा झट से 2,000-3,000 का चेक मिल गया यार, ये तो अच्छा है, तो यही करता हूँ। इस पे थोड़ा और सीरियस हो जाता हूँ, लेकिन अगर ये करना है ठीक से तो ठीक से करता हूँ। तो सीरियस है नहीं, कुछ खास सीरियस तो था नहीं तभी भी, लेकिन बोला कि नहीं यार अभी थोड़ा सा फोकस करता हूँ इस पर। लेकिन आई थिंक होता है ना, कभी आपके वक्त सही चल रहा था तो सामने से काम आने लगा। मतलब आज मैं स्ट्रगल कर रहा हूँ, कभी कभार किसी को फ़ोन कर लेता हूँ, सर आप भूल गए, मुझे बुलाते नहीं हो, कभी गाना वाना गवाओ ना, वो बोलते सॉरी रॉन्ग नंबर रखो फ़ोन, जो भी हो। तो लेकिन उस टाइम पे मतलब वही कह रहा हूँ, अचानक से यू नो एवरीथिंग जस्ट हैपेंड विदाउट मी मेकिंग अ सिंगल फ़ोन कॉल, गोइंग टू विजिट और मीट एनीवन। हाँ, मेरे बहुत फेवरेट कंपोजर्स थे जन ललित, तो उनके वहाँ जाता था। अच्छा, आप उनसे मिलने जाते हाँ हाँ, कि मेरा वो गाना सुनो, ये वो। So you made a demo or something like हाँ that? हाँ हाँ। Or whatever you were recording was your demo? नो, एक डेमो बनाया था मैं बोला, उसके बाद थोड़ा सीरियस हो गया कि वो जिंगल से चल रहे थे। तो एक स्टूडियो थी, बहुत सस्ता टिकाऊ स्टूडियो थी, वडाला स्टेशन के बाहर मेरे दोस्त की स्टूडियो थी। और तो उस स्टूडियो में जाके दे हैड लॉट ऑफ -1s ऑफ अच्छा। यू नो पॉपुलर सॉन्ग्स। तो मैंने कहा कि अगर मैं कोई मतलब मेल सिंगर की आवाज़ का डेमो बनाऊं तो कंपैरिजंस होंगी। अच्छा। तो अगर मैं जैसे किशोर दा का गाना गा रहा हूँ या रवि साहब का गाना गा रहा हूँ, मुकेश जी का गाना गा रहा हूँ, तो कंपैरिजन हो जाएगी और बोलेगी यार इसकी आवाज़ ऐसी है, वैसी है, वो है। तो मैंने लता जी के 2 गाने Oh wow. अपनी आवाज़ में किया। एक मुझे याद है, वो गाना था सावन के झूले पड़े तुम नहीं आए, ऐसा था।
ना 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 ना। वो एक था, और एक वो वाला था। हाँ हाँ हाँ, वो बहुत प्यारा गाना था। आई थिंक मदन मोहन जी का गाना था। क्या गाना था? ये 2 गानों का मैंने बनाया था डेमो। वो उसमें तैयारी थी यार। वो गाना कौन सा था यार? कुछ आँखों, तेरी आँखों के सिवा दुनिया में रखा क्या है। याद नहीं आ रहा है। इस तरह का कोई गाना था। ये तो मेल तो सॉन्ग है ना? हाँ, मुझे तब पता नहीं था कि एक्चुअली रवि साहब ने भी गाया है, और अच्छा, अच्छा। लेकिन मैंने जब सुना था तो लता जी ने भी गाया था ये गाना। ओके, ओके। तो जो भी हो, तो ये डेमो बनाया था। इसको लेकर एक आध जगह ही गया। मुझे याद है मैं बस वो वहाँ जतिन ललित जी के पास ही गया था। जतिन जी सुने, बोले यार ये डेमो कहाँ से बना है? तो मैंने कहा कि ऐसे ऐसे स्टूडियो। मुझे भी वहाँ ले चल यार, वो स्टूडियो। तो ये काम हुआ कि डेमो वाले का काम हो गया। लेकिन ऑफ कोर्स मैटर ऑफ फ्यू इयर्स एंड देन आई sang फॉर जो जीता वही सिकंदर। मतलब वो ग्रुप में थोड़ा कुछ लाइंस अच्छा, किए। उसके बाद फिर गाते गाते फिर ऑफ कोर्स राजू चाचा का वो गाना वाज अ बिग सॉन्ग फॉर मी। At this point, sir, were there any people who were जिनके साथ आप कॉन्स्टेंटली डिस्कस कर रहे हो कि ना मुझे मैं ये, क्योंकि दिमाग तो चलता रहता है कुछ ना कुछ, अगर ऑफ कोर्स आपका कुछ ना कुछ तो चल ही रहा है, हाँ। बट एट द सेम टाइम आप ये भी सोच रहे हो कि कैसे बेटर हो सकता है, और कैसे, जैसे आपने बोला कि अभी थोड़ा भाई, सीरियस हो जाता हूँ। मैं आपको बताऊं, सीरियस हो जाता हूँ सोचकर भी इतना कुछ खास सीरियस नहीं हुआ था मैं। नहीं। एक्चुअली क्या था ना कि म्यूजिक जो है सबकॉन्शियस माइंड में इतना ज़्यादा आ गया था। मैं आपको बताया था बचपन में ही पिताजी वो कर रहे हैं, हम ऐसे बैठे हैं, तो काफ़ी चीज़ें उनके, वो जब म्यूजिक को लेकर चर्चा भी करते थे ना, तो आई गॉट अ लॉट ऑफ आंसर्स टू क्वेश्चंस आई डिडंट इवन हैव एट दैट पॉइंट। सो एक अलग ही एक स्कूलिंग थी जो आई डिडंट रियलाइज वाज देयर। तो मैं जब किसी के साथ कुछ कहता था, बोले हाँ यार बात तो है। मतलब वो सिंगिंग शॉर्टकट्स कुछ थे मेरे दिमाग में जो वहाँ शायद सुना था, या प्रैक्टिकली आई सॉ इट बीइंग अप्लाइड व्हेन यू नो द ग्रेट सिंगर्स वुड कम। पंकज जी भी घर आए हैं, बहुत सारे सिंगर्स को मैंने, मतलब कविता जी तो पिताजी से गाना सीखती थी, तो आई थिंक आई वाज लिसनिंग टू देम, सीइंग यू नो हाउ दे वर tackling the songs. My father being a singer himself, so a lot of things which may seem technical came to me accidentally. So और basically- कभी मैं किसी के साथ डिस्कस करूं तो नहीं, हम ऐसा लोग कुछ नहीं। नहीं पार्टी डिस्कस करते थे, Conversation with your मस्तियां डिस्कस sisters. करते थे। सिस्टर वाज सीरियस, No, but बट आई did वाजंट। you guys used to सिस्टर have तो बाकायदा, मतलब वो उर्दू भी सीख रही थी, यू नो वो मतलब प्रॉपर वो क्या हो रहा है मुझको यार, मौलाना साहब आते थे तो वो अच्छा, काफ गैन वो तलफ़्फ़ुज़ सब, हाँ वो and- सब तलफ़्फ़ुज़ वहाँ से उनसे सीखती थी। मैं तो खेल कूद उसमें ही लगा हुआ रहता था। कभी घर आते देखा बैठे हैं, आधा वर्जा वालेकुम अस्सलाम करके बैठ जाता था। या फिर उनके टीचर जैसे गौतम मुखर्जी जी, वो घर आके सीखते थे, मैं भागता था कि कहीं मुझे बोल दे गाने के लिए तो क्या ही गाऊंगा। So now I regret that. I think it was not a right thing. I should have actually, you know, been a little more attentive to those things. And natural singing तो एक चीज़ होती है, और natural एक pitching थी, which I got lucky. But आज वो रियाज, उस वक्त का रियाज आज मुझे बहुत ज़्यादा और काम देता. So actually post 40 I got really serious. Of course I met my गुरुजी उस्ताद गुलाम मुस्तफ़ा खान साहब. I was 32. बट वो एक पीक टाइम चल रहा था. एंड मतलब एक क्लास के बाद दूसरा क्लास कब हो, कभी पता चला कि मैं कल आ रहा हूँ बोलकर आया 3 महीने बाद. तो इट वाज लाइक दैट, इट वाज वेरी इरेरिक. लेकिन फिर जब कहीं ना कहीं काम भी कम हुआ और आवाज़ में एक चेंज आने लगी, एंड आई फेल्ट कि नहीं यार. सो अराउंड बाय अबाउट 40 आई फेल्ट दैट यू नो वॉइस इज गेटिंग अ लिटिल, वो विब्राटो बढ़ रहा है, रेंज घट रही है. एंड एक 2010 में एक नॉड्यूल का सिचुएशन भी हुआ था. अच्छा. सो विच वाज अ वेरी ट्रॉमेटिक टाइम. जब मुझे पता चला कि यार अगर आवाज़ नहीं है ना तो मैं आई डोंट थिंक आई हैव नो मोटिवेशन टू बी अलाइव. सो अंटिल देन यू टेक इट फॉर ग्रांटेड. लगता है अरे ये कहाँ जाएगा, ये तो है ही. So I treated my voice very badly. I didn't give it the sort of respect and love that I should. कि जिस चीज़ की वजह से मैं हूँ उसको ही मैंने बहुत मतलब चिल्ला चीख के शोज़ कर रहे हैं,
पार्टी कर रहे हैं, फिर गला ठीक नहीं तो कंठिल्या कुछ लेके हाँ सर ठीक है चलिए चलिए टेक या कभी गला बंद है 4 पुशअप मार दिया ठीक हो गया. सो एक तरह से काफी स्टडी वॉइस है, कैन डील विद अ लॉट ऑफ, बट आफ्टर अ सर्टेन एज ना इट डजंट स्टे दैट वे. सो ये जो रियाज मैंने सीरियसली शुरू किया आज भी, मतलब सुबह उठ के पहले वो होता है तो मेरे गुरुजी आते हैं, तो उनसे मतलब मेरे गुरुजी के जो बेटे हैं आलम भाई, वो घर आ जाते हैं, पहले मैं सीखता हूँ, फिर मेरे बाद मेरा बेटा माही वो बैठ जाता है उनके साथ. सो दैट इज़ मेड अ बिग डिफरेंस. अदरवाइज आई मीन इवन नाउ आई हियर माई वॉइस एंड इट डजंट फील लाइक इट्स एज्ड. सो दैट इज़ अ गुड थिंग. How did the thought of coming up with your own independent music come into your mind? And you did an album with your sister only. Was that your first? No, or album what with was the your sister was first? long back. That was a Bengali album that we had done काफी टाइम ago. नहीं, ये हुआ कि आप समझ लीजिए कि अब मुझे लग रहा है कि मेरी आवाज़ पहले से बहुत ज़्यादा बेहतर है. आई एम टॉकिंग अबाउट अ टाइम 2012-13, और काम कम हो गया. कम होते होते मतलब जो बड़ा काम होता है ना बड़े फिल्म के जैसे, तब तक वही चला था कि मतलब दिन में 3 बड़े फिल्मों के गाने गा रहा हूँ. उस लेवल पे कभी कभार कुछ दिन ऐसे भी गुजरे हैं. और ये है कि अभी साल निकल गया यार, एक भी बड़े फिल्म का कोई गाना नहीं मिला है. तो आई फेल्ट के यार ये क्या है. नाउ दैट टाइम तो फटी आवाज़ में गा रहा था, हिट हो रहा था, अलग बात है, बट आई कैन सिंग मच बेटर नाउ और नो वंस गेटिंग टू हियर माई वॉइस. ये क्या गड़बड़ है यार. तो फिर दिन ऐसे कि चलो खुद कंपोज करके खुद, और मैं कंपोज से पहले करता भी था. No, but I'm talking about तन्हा दिल, all those, that all, time. all that stuff. हाँ, वो ऐसा था कि because I used to listen to a lot of Western music, और वहाँ most of them were singer songwriters. तो when you're doing non film, वहाँ भी अगर कोई और लिख रहा है, कोई और कंपोज करता है, आप जस्ट स्टूडियो में जाके गाना गाते हो, how is it different from singing for a film song? It's the same thing. So I felt that if I'm doing my own music, I have to be involved in it not just as a singer, also as a lyricist, as a composer. तो फिर So it was that Western influence that. हाँ. I said नहीं तो it's not done, नहीं तो ये तो cheating है. I can't call it my album when नकाश ने म्यूजिक किया है और किसी और ने लिखा है. That doesn't work for me. तो जो भी टूटा फूटा जो भी हो, it should be a reflection of me. अगर मैं कर रहा हूँ तो उसमें मेरी चीज़ होनी चाहिए ना, वो जैसी भी है. तो उस पर फिर वो लवोलॉजी, वो पहला एल्बम बनाया. और दूसरी बात ये भी थी कि जो कंपोजर्स थे तो वो बॉलीवुड टाइप के गाने बना रहे थे और मुझको बनाना था पॉप म्यूजिक. तो उसका स्ट्रक्चर भी अलग था उस टाइम पे. अब तो ये स्ट्रक्चर कॉमन हो गया है कि आप कहीं से शुरू करते हो, फिर ब्रिज आता है, फिर कोरस आता है. बट जब हम बना रहे थे म्यूजिक तभी मुखड़ा अंतरे का स्ट्रक्चर चलता था. इफ यू लिसन टू लवोलॉजी और तना दिल तक भी ऐसा ही था. तना दिल was again was before its time in terms of structure. But that was like the breakthrough song, Yeah. right, for you. True, that was yeah. But if you coming back to the structure, जैसे तना दिल में को यार इतना लंबा मुखड़ा कौन सुनेगा कि आंखों में सपने लिए घर से हम चलते दिए जानी राह हम ले जाएंगे कहाँ फिर तन्हा दिल से नहीं वो शुरू होता है. that's called the verse. फिर मंजिल नहीं है जाना है कारवां, that's the bridge. और फिर तन्हा दिल. तो of course Ram has composed the song, but we used to work in that format because indie pop would allow that. Filmy songs would not allow that. तो लेकिन जब रहमान रोजा and then he started using that structure, so धीरे धीरे that came into, and I think by 2001 to ये शुरू होता है कहीं से, फिर कोरस पे आ रहा है. This structure became a common thing in Bollywood also. When you were doing all this independent stuff, of course it needs a lot of investment in terms Not at of that time. studio और ये सब. तभी क्योंकि म्यूजिक home कंपनी studio, म्यूजिक कंपनी देती थी. म्यूजिक कंपनी. तो हाँ, ये सब डील वील कैसे क्रैक किया आपने तभी उस टाइम पे? म्यूजिक कंपनी थी तभी, मैग्नेट साउंड एक कंपनी थी. Right. और जैसे कि मैंने आपको पहले कहा कि उस टाइम पे उन लोग सिर्फ नॉन फिल्म कर रहे थे और हमारे लिए बहुत अच्छी बात थी क्योंकि हम लोग को थोड़ा वो पॉप म्यूजिक में ज़्यादा शौक था यार. ढोलक तबला वही गाने मॉडर्न होनी चाहिए. तो वी अप्रोच देम. सो वी स्टार्टेड ऑफ एज सेशन सिंगर्स. Who was the person in Thomas? Atul Churamani. Okay. Shashi Gopal was of course the MD. Atul Churamani was the A&R.
एंड तो मैं गया, पहली बार गया तो उन लोग देख के बहुत हंसे, बोले क्या ये ऐसे ऐसे छोटे छोटे बाल लेकर आए हो तुम, ये क्या, ये लोग कोई पॉप स्टार वाला लुक ही नहीं है। मैंने, ये क्या बात हुई यार, बाल तो उग जाएंगे। बोले ठीक है मैं आता हूँ थोड़ी देर में। फिर चले गया। फिर कुछ 5-6 महीने बाद आया इतने लंबे बाल लेके। ओह तो बोले ये क्या है? तो बोले अगर बालों से कॉन्ट्रैक्ट मिलता है तो दीजिए, मेरे पास बाल ही बाल है। और मिल भी गया कॉन्ट्रैक्ट। बट सलीम सुलेमान वाज डूइंग म्यूजिक फॉर अ लॉट ऑफ द अदर आर्टिस्ट। और एक आर्टिस्ट याद है, ही वाज आल्सो वेरी पॉपुलर दैट टाइम, कॉल्ड स्टाइल बाय। स्टाइल भाई। तो सिस्टर had sung, सलीम सुलेमान वाज प्रोड्यूसिंग हिज एल्बम। तो सिस्टर ने उनके जितने हुक लाइन से, वो तो रैप करते थे ना, तो सिस्टर सन ऑल द हुक पार्ट्स, स्टाइल बाय मुंबई का नंबर 1 बाय, वो सब सिस्टर की आवाज़ थी, सागरिका की आवाज़। उसके साथ एक मैंने एक इंग्लिश गाना आई हैड डन वन सिंगल विथ हिम, और एक और इंग्लिश गाना मैंने किया था श्वेता शेट्टी के एल्बम में, अगेन थैंक्स टू सलीम सुलेमान। वो बहुत अच्छे दोस्त थे, हम लोग साथ में। How did you guys meet? जैम अप ये ऐसे मिले ही तो jingle ऐसे ही, वगैरह? हाँ, नहीं हम लोग क्रिकेट भी खेलते थे, एंड बोथ वी काइंड ऑफ गॉट स्टार्टेड टुगेदर ओनली। अच्छा। फिर हम लोग शोज़ करते थे, तो सलमान वाज ऑलरेडी डूइंग डांडिया शोज़, तो और सलीम भी अच्छे कीबोर्ड बजाते थे, तो हम लोगों ने अपना एक बैंड बनाया। देन ऑफ कोर्स दे गॉट इनटू म्यूजिक प्रोड्यूसिंग एंड एडवर्टाइजिंग वाज बिग। सो सिंगर कहाँ मिले थे, हम लोग ही थे। तो हम लोग गा देते थे उनके लिए, एंड वी स्टार्टेड टुगेदर ओनली दैट वे। So were there other people also like in this circle of yours? जो राजू सिंह, अच्छा, Raju राजू Singh, also I met him a little later, but then we did a lot of work, and उनका भी ऐसे कभी jingles, कभी TV serials, so I used to sing for him. सलीम सुलेमान, strangely फिर जब फिल्मी गाने आए तो फिर एक भी फिल्म का गाना नहीं मिला मुझे अब तक, लेकिन हाँ we started off together, वो अलग बात है। राम संपत of course, because we did Loveology, उसके बाद राम संपत got very jingles बहुत करने लगे, तो उनके साथ मैं काफ़ी jingles किए। अगेन स्ट्रेंजली राम संपत जब फिल्मी गाने किए तो somehow I've never sung a song in the movies for them. तो जिनके साथ शुरुआत हुई उनके साथ बस शुरुआत हुई। Then विशाल शेखर, Shankar Lohasan, they all started around the same time, 2000, 99, 2000. It was like तो a एक टीम बन गई fresh, थी। Yes. breath of तो fresh I air. was like their मतलब इन-हाउस सिंगर उसको बुला लेते हैं। I was there, KK, myself. So we got the lion's share of a lot of their songs. Me especially a lot. जैसे of course KK, प्रीतम दा के साथ KK के ज़्यादा गाने हैं, but हाँ for me विशाल शेखर, शंकर एहसान लोय, they were my guru. लेकिन सबसे ज़्यादा गाने मैंने हिमेश रेशमिया के लिए गाए, Oh. and अनु मलिक जी के लिए। Oh wow. Yes, maximum songs I've sung for हिमेश रेशमिया and Anu ji around the same numbers. Whoa. So yeah, it was a The- phase था 2000 to 2006-07 I think Musu Musu Hasi was your starting out. first playback. First playback, हाँ, song. Before that, you were totally into independent music and Yeah, jingles. jingles and So वो एक अलग ही दुनिया होती है. हाँ, उस वजह से जब मैं प्लेबैक में आया तो तब तक एक ट्रेंड बन गया था कि सिंगर्स ना वो अपना हेडफोन, अपना पानी खुद का लेकर बोतल, डायरी जिसमें लिखते थे, और वो एक पैराफिनेलिया साथ में चलती थी उनकी। और मैं चूंकि जिंगल्स गाता, जिंगल्स में 4 लाइन के लिए कौन क्या क्या लेके जाए यार। वहीं वो किसी के पेपर मिल गया, भाई एक पेन है तेरे पास, वो मिल गया, वहाँ से डाल दिया, तो लिख दिया, गाया, वहाँ छोड़ा, चले गया। तो जब फिल्म के गाने मिलने लगे, वो एटीट्यूड वही थी। अच्छा. किसी ने मुझे, आई थिंक श्रेया ने कहीं कहा था कि तो आई यूज्ड टू लुक फॉरवर्ड कि अगर शानदार ने गाना गाया तो अच्छा है यार, क्योंकि उसका लिखा हुआ पड़ा रहेगा। तो मुझे लिखने की ज़रूरत नहीं होगी। So yeah, I was just very fortunate, and people, I think also because of my temperament or nature, I think a lot of people क्या उसको बुलाते हैं यार, जो को करेगा मस्ती होगी, उस बीच में गाना भी हो जाएगा। तो उस तरह के गाने हुए, और उस टाइम पे क्या गाना था, इतना आपको इंटेंस सिंगिंग की ज़रूरत नहीं थी। लाइट गाने थे, ब्रीजी रोमांटिक सॉन्ग्स, उसमें आपको बहुत ज़्यादा उसमें अपनी कलाकारी, गायकी, हरकत की कोई, नो वन वाज लुकिंग एट दैट। देयर वाज स्टिल हीरोइज्म, देयर वाज स्टिल इम्पोर्टेंट कि यार हीरो गा रहा है, अभी हीरो सिंगर तो नहीं है, हीरो
जो भी है, मतलब रसा शाह प्लेबॉय जो भी हो, वो उसका अपना कैरेक्टर है. समवन हु कैन गेट इनटू द कैरेक्टर ऑफ द हीरो, एंड जब आप गाना गाएं तो लगे कि हीरो गा रहा है. तो लिटिल बिट ऑफ दैट वाज स्टिल, एटलीस्ट हमारे जो सीनियर कंपोजर्स थे उनके सेंसिबिलिटी में वो चीज थी. कंडीशनिंग क्यों उस हिसाब से बोलता है यार इसकी आवाज हर हीरो के साथ मैच हो जाता है, यंग हीरो स्पेशली हो तो इट वर्क्स वेल विथ हिज वॉइस. एंड सो दैट वाज प्रॉब्ली माय यूएसपी. और मैं आकर उसको बहुत ज्यादा एक्सप्लॉइट करते हैं. नहीं मतलब वो सीरियसली गाकर नहीं जाऊंगा. सो दैट सॉन्ग की जो फ्रेशनेस है ना वो रह जाती थी. सो दैट वर्क टू माय एडवांटेज. नकाश एजिज को प्यार देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया. हमारी कोशिश ये रहेगी कि हम एक से बढ़कर एक आर्टिस्ट आपके लिए लाएं और उनसे जानें उनकी लाइफ की जर्नी. तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड कीप वॉचिंग नकाश एजिज. सो because the first song that you sang was Musu Musu Hasi, and it was with Vishal and Shekhar. They were Vishal. also only Vishal. Yeah, that was Vishal as a solo composer. Okay. Yeah. उसी प्रोजेक्ट में विशाल और शेखर बने. Yes, right. So Actually, Shekhar was a solo composer. Shekhar के साथ Mahalakshmi sang a song, and that song they recorded for the same film. Shekhar himself was a singer composer. Thank God Vishal didn't discover his singer voice yet. तो वो मुझको कहीं से पकड़ लिया. और हम लोग common friends थे हमारे कुछ. तो अच्छा, so Vishal was in Pentagram. He used to sing with Pentagram, and we had some common friends. Yes, so now this is like people from very different worlds coming into Bollywood. हाँ. तो एक बॉलीवुड का वो रहता है कि मतलब था एटलीस्ट कि वो मतलब अगर वेस्टर्न बीट्स भी रहेंगे तो सिर्फ स्टार्टिंग में 4 बार के लिए रहेंगे. चल मानो छोड़ाऊं जाने धिंग चिक्का धिंग का उस पे आते ठेके पे आ ही जाता था. इस ठेके का नाम था लखपति ठेका. लखपति ठेका. कच. ये बोलते थे मतलब जैसे लक्ष्मण प्यारेलाल जी के गानों में ये ठेका वेरी पॉपुलर ना. तो इसको लखपति ठेका मतलब ये एक ठेका बजाकर लखपति हो गए काफी तबले नवाज. तो इट यूज्ड टू बी नोन एज लखपति ठेका. एक सीख लो बस, अलग अलग टेम्पो में उतना बजा दो. मुझे लगा वो साउंड की जैसे लखपति. हाँ लखपति ये बस वो आते ही जैसे कि कंफर्ट खिचड़ी कंफर्ट फूड होता है ये. कंफर्ट ये जो भी था. पर हाँ उस चक्कर में हम लोग थे कि नहीं यार इट्स टू फिल्म है. अच्छा, इट्स टू पासे. तो ये जो नई जनरेशन आई, राइट, वी गॉट लकी. फिल्म में हीरोज भी आप देखो तब तक अचानक से शूटिंग हो रही है न्यूयॉर्क, लंदन, ऑस्ट्रेलिया. हीरो भी आमिर शाह दे स्टार्टेड डूइंग अ लॉट ऑफ फिल्म्स वेयर दे आर ट्रैवलिंग अब्रॉड. राइट. एनआरआई वाली फिल्में आने लगी तो उसमें गानों में भी बीच बीच में इंग्लिश लाइंस थी. तो विच इज़ वाई आई गॉट वेरी लकी बिकॉज वो इंग्लिश एक्सेंट मेरी ढंग की थी. हाँ, it just fell in time. So This Musu Musu Hasi, I would like to know more about this recording because this is like your first movie I dub. mentioned this very often. It was very bad. Very bad. Very unprofessional. Not just me, even Vishal. अब पहला गाना उसका भी पहला गाना Who was producing this? मेरा भी पहला गाना है. Vishal had produced it with Pentagram Boys and Samrat and these other guys had produced it. तो पहला गाना है. हम लोग फरादवाड़े के स्टूडियो में हो रहा था पूरा प्रोजेक्ट. और कॉफ़ी वहाँ की कमाल की थी. अच्छा. ख़त्म हुआ, आके बैठ गए. हार्डली 15-20 मिनट में जैसे ही थोड़ा लाइन ढंग का हो जाता ना, ओके करके ख़त्म कर लिए. और दोनों बैठ गए कॉफ़ी पीने के लिए. और ऐसे बड़े बड़े ऐसे एकदम लेजी चेयर पे बैठे हैं. फिर कोई आके बोल रहा है कि एक करेक्शन करना है. मुसु मुसु हासी देव ना लाई लाई है, इसने देव मलाई लाई गाया. अभी दोनों देख रहे हो, बैठे हैं, कॉफ़ी पी रहे हैं. विशाल, man, leave it. It's fine. हाँ शान, मेरा तभी शांतनु नहीं, तभी तक शान हो गया था. शान, you're okay? I said, you're okay, I'm okay. तो इतनी क्या फोकस थी. नहीं, फिर कौन जाएगा माइक पे यार, फिर कौन वो करेक्शन करेगा. और वो एक जगह नहीं था, मुखड़े में है ना वो, तो बार बार आ रहा है देव ना लाए लाए. अभी कहाँ करते रहूँगा बार बार. तो उसका मलाई कर दिया, मलाई खा रहा हूँ तब से. So that was how it was. We were not वो पहली बार भी ऐसे ही यार. It was all crazy. But it was all I wish I could have a stronger, better, more inspiring story of my struggle, of my tough times. But there were no tough times. No, but sir, for somebody like me,
also. Like I totally relate. I don't know, somehow I just relate with you as an artist in a way where I've always seen that you keep it very light. You don't make too much fuss about anything, and you wear your heart on your sleeve. ऐसा बोलते हैं ना कि भाई जो दिल में है वो ज़बान पे है, वो आप ऐसा रखते हो. I've got away with a lot of that. कभी कभार फंस भी गया हूँ. लेकिन So it's the magic of your eyes actually. हाँ, स्माइल ये उदय जी भी यूज करते हैं ना, हंस के कह दो यार, कोई इतना बुरा नहीं मानता. नहीं ऐसी बात नहीं है. एक्चुअली क्या है कि यू नो आई एम अ वेरी ट्रस्टिंग पर्सन, और तो इतना मैनिपुलेशन नहीं सोचता हूँ कि, तो इसलिए सिंगिंग में भी ना आई ट्राई टू कीप इट एज सिंपल. एंड आई हैव ऑलवेज फेल्ट द ग्रेट्स जिनको मैं सुना हूँ, यू नो, वो चाहते तो क्या कुछ नहीं करते यार. Right. हरकतें डाल सकते थे ना भर भर के. Yeah. लेकिन वो फिर वो बात जो है, जो दिल से निकलती है, साफ निकलती है, वो दिल तक पहुंचती है. और अगर उसको आप खुद की नुमाइश करें, खुद की एडवर्टाइजमेंट करें ना गाने के ज़रिए, तो गायकी लोगों को पसंद आएगी. आप बड़े सिंगर बन जाओगे लेकिन गाना रह जाएगा. तो आई रादर नॉट दैट. इसलिए आज भी अगर आप देखें तो मेरे आई रादर नॉट दैट, समझ ऐसा नहीं लगा कि मैं गलत इंग्लिश नहीं बोल रहा हूँ. इट्स करेक्ट ग्रामेटिकली. एनीवे, एज एन आई रादर नॉट टू दैट, ऐसा था, आई रादर नॉट दैट. एनीवे, तो जो हाँ, तो वो ये रह गया. अभी जब मैं सोचता हूँ कि हाँ, अगर मैं थोड़ा सा और अपनी गायकी, अपनी थोड़ी सी और कलाबाजी दिखाता, तो मतलब वो वाव फैक्टर मेरा बढ़ जाता इन दैट सेंस. बट जितने गाने पॉपुलर हुए मेरे, उतने पॉपुलर नहीं होते गाने. जितनी आसानी से कोई मेरा गाना सुन के गा लेता है, म्यूजिक कंपटीशन में नहीं गाता, क्योंकि लगता है कि यार ये कंपटीशन वाला गाना तो है नहीं, सिंपल हे शोना हे शोना. लेकिन इसके पीछे भी एक कॉन्फिडेंस इन योर ओन टोनैलिटी होनी चाहिए. इफ यू आर कॉन्फिडेंट ऑफ योर टोन, विच आई लर्न फ्रॉम द ग्रेट किशोर दा, आपको कुछ ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है. अगर आपको पता है कि जब आपकी आवाज़ कानों तक पहुँचेगी, it will convey the emotion, it will convey the expression. You don't have to do anything over and above to convince anyone. तो अगर ए शोना करने की ज़रूरत ही नहीं मुझे, ए शोना नहीं, सिंपल रखो, हो जाएगा. पता नहीं ये गाना क्यों पकड़ लिया मैं, but I'm just saying. मैं इनफैक्ट एक वीडियो देख रहा था, you know, there's so much of Zubin's stuff that's coming on Instagram. So he was in Singapore, माइक लेके ऐसे ही बैठे आराम से, कैजुअली किसी ने बोला होगा गाना गाओ, and he was explaining the same thing. He was of course he was talking in Ohmiya, Assamese, and he was singing वो एक अजनबी हसीना से यूं मुलाकात. तो उस गाने का उदाहरण दे रहे थे कि you know, even if you say was enough, उसको कुछ करने की जरूरत ही नहीं है. तो that school is very interesting, where you have to trust and believe in your tonality, in your voice, and just perform the song. You don't have to sing it, just perform it like the actor would perform it. And so that is what I've always believed this in. comes from gradual experiences ke after when you were recording your first song, did you even think ke ये कुछ blockbuster हो जाएगा या कुछ, because the star cast was also relatively very new. बिल्कुल न्यू डायरेक्टर एंड न्यू कंपोजर. उस वजह से तो हमने कहा अब लोग अब म का न भी कर देंगे तो क्या ही होने वाला है. छोड़ो यार. So ऐसा कुछ नहीं लग रहा था कि बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी हो रही है. कभी भी जब भी कोई गाना गाया हूँ, कभी पता नहीं चला कि ये गाना हिट होने वाला है, और जिस गाने पे लगा कि हिट होने वाला है वो नहीं चला. अच्छा. अब तो याद भी नहीं आ रहा है. Which was the second song that you recorded after this, and who were the composers after Musu Musasi? For A.R. Rahman. सीधा A.R. Rahman. The very next song I recorded was for a film called One Two Ka Four. One Two Ka Four. तेरा जन्मदिन और सारा ये जहाँ जहाँ देखिए है गजब का समा, आले 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 आले. शाहरुख खान, बच्चों का कौन सा अमल जाने के दिन है, ना 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 ना. Third song भी So how did you again get for this A.R. Rahman call? only I recorded, but that song didn't, that वो रह गया. गाया तो अच्छा था और कॉन्फिडेंस के साथ, but that song was already dubbed by the great Udit ji already, और obviously
फिर उनकी आवाज पे वो गाना है I'm sorry so sorry अच्छा, it was of the same movie. yeah for some reason A. Rahman called me back said यार ये गाना भी उसी से गवाते I didn't know that was already dubbed and done. But at that point, Rahman sir was already like Oh a yes household name. he and was like already one of those Bombay mysterious. Roja all was there yeah and So did that like you shock you कि अरे ये call आया मुझे हाँ I met the great Majur Sultanpuri ji over there. On Tuka 4 he was written by him. Yes. Rahman Saab was busy with something or there was some situation. So it was a long waiting. And but that was again, to listen to Majru ji, his stories, his experiences. He was just freewheeling ऐसे ही. मतलब literally अगर ऐसा podcast होता तो that would have been amazing, right from his freedom fighting. मतलब जो विद्रोह वाले गाने लिखते थे वो लोग अरे यार हम जेल जा चुके हैं अपने देश के मतलब वो सारी बातें कर रहे हैं फिर working with S.D. Burman. So it was wonderful. So I got very lucky very early in life. And luckily गाने आ गए ऑटोट्यून के पहले मैं यार अच्छे खासे इतने आजकल I really find that so sad. Such tuneful singers, such pitch perfect wonderful singers, लेकिन वो सुनने वाले जो कमेंट अरे ऑटोट्यून सिंगर तो हाँ वो छाप भी नहीं मिली और हम कुछ भी गाते हैं बोले देखो इसे कहते हैं सिंगर anyway funny things the internet is weird. This gradual growth of yours, because of course I followed you from Tanha Dil, your journey, and of course there was the daddy angle also कि daddy अरे daddy जानते हैं आपको like you know so हमेशा ऐसा लगता था कि यार ये अपने आदमी है कोई like नहीं वो same here Nikash I've been following your career, following your voices, your singing, and also I can see the same thing for you also. You have that lovely natural flair है, एक natural flamboyance है जो आती है या नहीं आती है you know. But मैं बहुत सोचता हूँ I always try to, because I am so curious naturally, like I have just the reason गाते I'm वक्त तो doing नहीं this, सोचते हो कोशिश तो करता हूँ बट कभी कभार ये होता है which is what I'm trying to get to in a way. Suddenly एक scale shift होता है सर. आप मस्ती में कर रहे हो सब चीज़ें, आप गा रहे हो, you're having fun with music. Suddenly when your passion becomes your profession and अभी उससे आपका पैसा आ रहा है, आप कमाने लग गए हो अभी उससे, और अभी आपको चमक वमक दिख रही है, बॉलीवुड की चकाचौंध दिख रही है, एंड तो स्टार्टिंग में आप थोड़ा कैरिड अवे हो जाते हो, यू नो, एंड यू स्टार्ट टू enjoy your success, the perks, the fringe benefits. हाँ, और आपकी अच्छी मतलब आपके गाने बज रहे हैं कंटिन्यूस, कहीं पर भी आप जा रहे हो आपके गाने बज रहे हैं. तो जैसे ये स्केल बड़ा होता है, क्या डिड इट स्टिल फील लाइक कि वही जब आप पहले रिकॉर्डिंग कर रहे थे, नहीं वही फीलिंग थी कि वो एक किस्सा आपको बता दूँ तो ये चांद सिफारिश के लिए फिल्म फेयर अवार्ड मिला और बहुत पार्टी वार्टी की, बहुत खुश था, और फिर अनु जी का रिकॉर्डिंग था तो गाना गाने गया, आवाज़ जो है थकी हुई, समझ गया कि गड़बड़ है, तो अनु जी बोल रहे कि तूने जीता लेकिन दैट वोंट हेल्प यू सिंग दिस सॉन्ग. Getting an award won't help you sing this song. For this song, you need the voice in good shape. You need to be rested. You need to be dedicated. तो वो तो ऐसे ही बोल दिए होंगे, लेकिन for me it was a very very big lesson at that point कि ये you know every day is a test. Every day is a new test. कि चूंकि आप पिछले टेस्ट में flying colors मिले थे आपको, you don't get to start from 99. You start from zero only. I think Sonu ji at that point of time was like really singing like agar Kal Ho Na Ho like is like the engine of the album. Right. Then there are the other fun songs and the lighter songs and all that. So now when then your songs kind of became like the engine for many movies.
Did you realize कि ऐसा कुछ transition हो रहा है life में? Also you started hosting. So many things were happening suddenly. Yeah. And for a person जो सोच रहा था बचपन में कि I don't want to get into music. Seriously, yeah. हाँ, ये सब हो रहा है. How like वो होता है ना रात को लोग बेड पे कहते हैं जाके कि सोचते हैं. मैंने ये मैनिफेस्ट किया था तब जाके ये हुआ. मेरा तो उल्टा था यार. मैं मैनिफेस्ट किया था कि मैं बहुत मस्ती में जिंदगी जीना चाहता हूँ. आई थिंक इट वाज माय वाइफ्स मैनिफेस्टेशन. मे बी शी थॉट कि यार ये पागल शादी तो कर रहा है लेकिन ये मुझे रखेगा कैसे. तो शी मस्ट हैव मैनिफेस्टेड कि इसको सक्सेस मिले तो Are आई you कैन हैव अ गुड comfortable लाइफस्टाइल. sharing what were your conversations about your career particularly? I don't want to. I mean, of With course, your, you know, she's a very no-nonsense kind of a person. So, and I'm a very go with the flow kind of a person. So, I, काफी हद तक, she's been the guide. She's been the, you know, मैं अगर या तो शायद मैं खो जाता उड़ जाता बस वो I'm a moment live the moment kind of a person. बट अब पता कि नहीं यार ये बीवी ने बोला ये मत करना ये करना तो मैं वो लीश पे रखी थी मुझे अच्छे से. और फिर जब बच्चे हुए तो देन ऑफ कोर्स दैट बिकेम अ वेरी ऑब्वियस रिस्पॉन्सिबिलिटी की एक बात आ गई कि अभी कि बच्चे आई शुड मेक देम प्राउड ऑफ मी. तब जाके रियल सीरियसनेस तब आया कि आई हैव टू नाउ रियली गेट इनटू म्यूजिक प्रॉपर्ली. और उस टाइम पे भी ऐसा हुआ था कि शुरू के जो गाने मिल रहे थे दे वर मोर लाइक पॉप सॉन्ग्स. कोई कहे ये वो मोर इंग्लिश सॉन्ग्स. फिर जब से तेरे नैना के बाद काफी तेरे नैना बड़े कातिल उस तरह काफी मतलब प्रॉपर जब से तेरे नैना सॉन्ग्स मिले. kind of a song where I think you were discovered in a very different way. Yeah. So a little more. It was composed by Monty Sharma. So it was like a cast that one would not expect. Because Sanjay Leela Bhansali. जी. Sanjay Leela Bhansali is known to be like a taskmaster. How was that experience for that recording? Oh, it was quite an experience, and I discovered the singer in Sanjay Leela Bhansali himself. वो गा के एक्सप्लेन करते थे और मैं ताज्जुब रह जाता था कि यार ये तो इतने अच्छे मतलब सुर में समझा रहे हैं हर एक चीज़ को और मतलब समझ से समझा रहे हैं. ऐसे नहीं कि यार ऐसे कर दो. हाँ. और तो मैं बोला यार तब तक तो मुझे लगा कि हाँ Monty is there but he was incredible. So when Sanjay Leela Bhansali ji became a composer, it wasn't so much of a surprise to me. क्योंकि वो jumps तो मुझे पहले से ही वो notice किए थे. And so it was a great experience. It was fun. गाना बनते बनते उस दिन electricity चले गई 3-4 घंटे के लिए यशराज में. तो फिर we had to revisit the next day. पर एक अच्छा हो गया तो मुझको ना I got a lot of time to just stay with the song. तो नेक्स्ट डे बहुत फ्लो में जल्दी में हो गया. Did you ever feel like a pressure at any point during that song or any of the you've sung for so many brilliant नहीं big उस टाइम movies? पे प्रेशर इसलिए नहीं था कि once the composer has cast the singer गाना आपका है. There is no pressure ये कि I have to sing it well. जैसे दास्तान ओम शांति ओम मैंने गाया I wasn't happy I wanted to sing it again. तो बोले यार हो गया अभी तो क्यों गाना चाह रहा है It's been done. तो फिर भी मैंने जिद किया तो फिर उन्होंने एक रिकॉर्डिंग रखी वहाँ गया. देन दे सेड तू पहले क्या गाया था सुन ले. मतलब तू तो नहीं I mean there was विशाल जगर and Farah ma'am was also there. So I think it's done and then they said ये तो because you were insisting so we did this. Song was already in the mix. So the pressure was that can you get better and you felt that such a big song I should have justified it a little more. But तो वो चीज़ें होती हैं. बट कभी ऐसा नहीं था कि आपने गाना गाया और फिर पता नहीं गाना किसी और की आवाज़ में आप सुनोगे. Those things were never there. So the pressure of having to compete with another voice was never there. Was never there. So even subconsciously you were not thinking कि ये कैसे how should I render it मतलब you have to do it your way only. एक मैंने बहुत बड़ी गलती ये की थी उस ज़माने में कि जब भी कंपोज़र बुलाते थे ना कि अरे यार मेरी फ्लाइट है सुबह के 6 बजे करना है तो तभी पहुंच जाओ. ये नहीं सोचा था कि यार माई वॉइस विल नॉट बी एट इट्स बेस्ट एट दैट टाइम ऑफ द डे और I've just finished a show the previous night. I've traveled 5 hours. I've taken that flight. I've come and I've gone straight to the studio. पहुंच जाता था और कि अगर मैं ना कह दूं तो उनको बुरा लगेगा कि यार ये अपने आप को अभी बड़ा सुपरस्टार समझने लगा है कि सर मेरे पास टाइम नहीं है मैं परसों आता हूँ आऊँ तरसों आऊँ.
ऐसा ऐसा कर रहा है. तो दैट यू नो आई श्योर इफ आई मैंने प्यार से समझा था कि सर कैन वी डू इट, 2 दिन बाद कर सकते हैं कि मेरी आवाज़ थोड़ी और बेहतर हो जाएगी. तो उसमें कई सारे गाने ना मैं ऐसे मतलब आई डिडंट रेंडर इट टू द ऑप्टिमल लेवल दैट आई कुड हैव. वो एक You would feel it insecurity- during the dub, and then also you wouldn't stop the dub or something. नहीं यार आई They would also, they would, I'm sure they would be happy कि आप आ गए. हाँ, और आके गाना गा दिया. बट मैं दिल चाह रहा था कि मैं बहुत और कुछ इसको और मतलब आई न्यू कि आई कुड वोकली साउंड मच बेटर ऑन अ फ्रेशर डे, बट चीख चिल्ला के मैनेज करके गा देता था. Any song that you can recollect which ऐसा आपको लगा कि ये मैंने सही नहीं गाया, but then that song became like. जब उदित जी के साथ पार्टनर का गाना था ना, डू यू वांट अ पार्टनर, पार्टनर, तो मैं पहुंचा और उदित जी गा रहे थे और मुझे पता था कि और उदित जी कमाली एकदम उनका लेकिन किंतु परंतु बंधु सब चल रहा था और मैं सोचूं अभी क्या करूं. एंड साजिद वाजिद वेरी वेरी डियर फ्रेंड्स, तो कोई ऐसा टेंशन नहीं है उनको, तो मैं बोल ही सकता था. लेकिन फिर वही था कि फिर कल कुछ और ले चुका हूँ, परसों कहीं और चले जाऊँगा, फिर ये छूट जाएगा, क्या करूँ. उनका डब खत्म हुआ, दे टुक अ लंच ब्रेक. तो मैंने कहा कि आप लंच करो, तब तक मैं एरिक के साथ बैठता हूँ और अपना कर लेता हूँ, फिर आप सुन लो, अगर ठीक नहीं लगे तो फिर कर लेंगे. तो वाजिद थे, पार्टनर कुछ गड़बड़ है क्या? तो उन्होंने क्यों, आवाज़ ही लग रही है. तो उसने कहा ठीक है काट के चुपचाप वहाँ कर ले, मैं डेविड सर को यहाँ लंच में रखता हूँ थोड़ी देर. और साजिद भाई आप ज़रा समझ लो. साजिद भाई हाँ तो टेंशन मत ले, तो अपने हिसाब से गा दे उसको और हम लोग पूरा उसको कड़क करके सुना देंगे. तो वही हुआ. तो जब तक उन लोग लंच कर रहे थे ना, तो क्या हो जाता है व्हेन यू नो कि कोई ऐसा सामने बैठे नहीं है, पूरी यूनिट नहीं है, यू नो इट्स अ बिग फिल्म, तो फिर वो एक एक लाइन तोड़ के गा दिया. सो दैट सॉन्ग वॉइस इज कम्प्लीटली डेड, लेकिन मैनेज हो गया. तो जब तक वो आए इट वाज डन, एंड एकदम थोड़ा सा EQ करके अरे कमाल लग रहा है. फिर डेविड यार शांत तो कमाल कर दिया. फिर आप कहे तो मैं फिर से गा सकता हूँ. नहीं सेट है, क्या ज़रूरत है, हो गया. तो इस तरह से बहुत गाने मैनेज किए हूँ. और वो बोलता है ना जब वक्त सही चल रहा है तो एन वक्त में कुछ हो जाता था, कुछ ऐसा अरे खुल गया, ये भी होता था. फिर जब वक्त गड़बड़ है, एकदम रियाजी आवाज़ तैयार, माइक पे गया ऐसी हो रही है आवाज़. तो ऐसा भी हुआ है, उल्टा भी हुआ है. आजकल जो हो रहा है वो और भी कमाल है. गाना गा दिया, उसके बाद पता चला कि सिचुएशन से ही गाना आउट है, गाना ही नहीं है. फॉरगेट अबाउट बीइंग रीडब्ड, सॉन्ग इज ओनली नॉट इन द फिल्म. तो सो आई एम अ बिग बिलीवर इन डेस्टिनी आल्सो कि जब आपका वक्त सही चलता है तो सब कुछ सही चलता है. और सबसे मज़ेदार वक्त होता है जब आपका वक्त सही नहीं चले, वरना चैलेंज ही क्या है लाइफ में. सो आई एम वेरी 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 फॉर्चुनेट कि चलो यू नो द लास्ट 10-15 years इन दैट सेंस एज अ प्लेबैक सिंगर, क्योंकि मेरी यार वही कहीं ना कहीं जाके आइडेंटिटी तो वही हो गई है ना. लोग बोलते हैं आपके गाने नहीं आते, अरे इतने गाने आ रहे हैं, लेकिन आपको सुनने सिर्फ बड़े शाहरुख सलमान की फिल्मों में गाने सुने हैं, वो भी आ रहे हैं आजकल, फिल्में आती हैं चले जाती है और थोड़ा गाना भी रह जाता है, जो भी हो. तो so I said why that is a good time. You have the freedom to do too many other things you can do, you know. I got so much more time with I spent a lot of time with my mother, you know, जो कि at one point I was just in and out of the house. लेकिन फिर अचानक से you know when they're gone you realize that you didn't get to spend enough time with them. तो वो एक अच्छा हो गया. बच्चों के साथ वक्त मिला, लाइव शोज़ को और अच्छे से डिज़ाइन करने का वक्त मिला. As a composer, I got a lot of time to, you know, experiment, create my own songs. You did some international collaborations, like back then आपका वो गाना वो सब भी किया आपने, सारेगामा चैलेंज. हाँ reality shows. You also ventured into acting. Yes. वो एक चीज थोड़ी सी गड़बड़ हो All गई. these things, like as a singer, when you know, like Saregama Pa also, because Sonu ji had set such a great very, very benchmark. nice, yeah. And you also like really, you know, never we felt कि you know कि कुछ ये हो गया really. So it was great even with, you know, when your presence was there, it was fantastic, and
I met you there Yes, yes, for the yes, first no, no, time. of course, of course. And आप बहुत दिनों तक वो कर रहे थे. And as a singer, doing those shoots day night, doing those shoots and like आपकी recordings, your shows, everything. How was that period for you in particular? What was your takeaway from? नहीं, अब सोचता हूँ कि वो दैट इज जस्ट यूथ, जवानी वो एंड पार्टिंग एंड यू नो नॉट रेस्टिंग माई सेल्फ. इट वॉज क्वाइट मैड, क्वाइट क्रेजी. Do you think we लेकिन don't वही था speak कि मुझे ना कहना नहीं आ रहा था. अच्छा, okay. आज भी वही बहुत बीमारी. लोगों का प्रॉब्लम है सर ये. हाँ जी. बहुत लोगों का प्रॉब्लम है जो ना नहीं बोल पाते हैं. एक्चुअली आर्टिस्ट, बहुत आर्टिस्ट को मैं जानता हूँ जो बहुत इजीली एक्सप्लॉइट हो जाते हैं. यू नो, और इसमें क्या हो पैसे जाता का है भी कि- बहुत रहता है जी जी जी. कि हाँ, कुछ वो भी तो दे हो दो जाता है, चलेगा. ठीक है, और चलेगा, सामने वाला भी सामने खुश हो क्या जाता है. अरे पैसा मांग लो तो फिर भड़क जाते हैं. हाँ हाँ हाँ, वो बुरा भी मान रहता है, जाते बुरा हैं. मान जाते हैं. और Were these problems that you were dealing with? always. And then I was bad with time management also. So you can imagine मैं क्या ही कर रहा था. So did you have a personal manager or something? No, that was a long time. And I never would involve my manager other than shows. जहाँ मैनेजर को पैसे मिल रहे हैं. क्योंकि रिकॉर्डिंग की कॉल आपको डायरेक्ट हाँ, और रिकॉर्डिंग्स में क्या हो जाता है, इट्स मोर ऑफ अ रिलेशनशिप. राइट. यू नो, कोई कंपोजर कभी मैसेंजर से फ़ोन नहीं करवाते थे. कंपोजर खुद ही अगर मैसेज कर रहे हैं और मैं उनको कहूँ मेरे मैनेजर से बात करूँ, इट गेट्स वेरी ऑड, वेरी वियर्ड. तो विद कंपोजर्स आई वुड हैव आई डील माई सेल्फ ऑल्सो. एंड मैनेजर बैठा है स्टूडियो में या कुछ कर रहा हूँ. जैसे कुछ आर्टिस्ट है ना, जैसे हम लोग का ये चल रहा है, उनके एक अंतराज बैठा है वहाँ है. सर आपका इनका फ़ोन आया, इनका कॉल आया. तो दैट एनीवे आई डोंट लाइक पीपल अराउंड मी मच. So yeah, so I don't everything I would handle myself only. And pager हुआ करता था उस ज़माने. God. So So pager में मैसेज आया तो you would look for a phone के भाई यार. हाँ, फिर जाओ ढूंढो फोन. नहीं, पेजर से you could message back ना. अच्छा, you could. न्यूमेरिक, हाँ, 4 line पेजर था मेरे पास. Oh wow. Yes sir, will be there 10 AM. I could put all that. तो वो लोग कॉल सेंटर से कॉल करके बोलते थे कि ये मैसेज आपको है. हाँ, उनके पेजर में जाता पेजर में आता था वो सिस्टम. आई डोंट नो हाउ दैट, अभी याद भी नहीं आया, बट वो था ऐसा पेजर ऐसा लगा के रखता था मैं. फिर बहुत लेट फिर बोला कि नहीं अभी फ़ोन तो लेना चाहिए यार, हर किसी के पास फ़ोन आ गया है. एनीवे, बट दोज टाइम्स आर वेरी डिफरेंट एक्चुअली. अगर सोचे तो वेरी इनसेंट टाइम्स, वेरी ईजी टाइम्स, क्योंकि वो हैंडफुल ऑफ सिंगर्स थे और ये नहीं तो वो नहीं तो वो बस. और कुछ टिपिकल गाने थे जिसके लिए कुछ सिंगर्स मतलब पहले से हाँ यार ये शानी गाएगा, ये गाना ऐसा बना कि नहीं ये हरिजी गाएंगे या ये सुखी जी गाएंगे, इसमें वो चीज़ें हैं सोनू गाएंगे. तो उस तरह का एक चल रहा था. सो आई थिंक आई गॉट वेरी लकी एट द राइट टाइम. आई वाज प्रॉब्ली द लास्ट ऑफ दोज ऑफ दैट जनरेशन, यू नो. Sono of course is younger than me, but of course he started much before me. KK, me, we were the last of that. Kunal would probably be the last of that generation where you know इस तरह का एक सिस्टम था जहाँ अगर आपको बुलाया गया है तो आपका वो गाना आराम से आपको you know कोई ये नहीं है कि कैसे करेगा, गाना अपना है, गाएंगे ठीक से और जो भी करना है उसी सेशन में करना है. और जो भी होगा वही ओके होगा एंड इट वही छपेगा वही आएगा. So after that things changed a lot, and then of course home studios, plugins, other effects, things kind of even songwriting became easier. As a singer the challenges were not so much. अभी हमारे टाइम पे अगर गाने का एक रेंज होती है, उस रेंज को आपको इस तरह से गाना है कि अगर गाना ऊंचा भी जाए तो आवाज़ को कोई सुन के ना लगे कि ये बहुत ऊंचा गा रहा है, और अगर लो भी जाए तो आवाज़ को सुन के ना लगे कि ये लो गा रहा है. हमको तो राहें थी चलाती, हमको तो राहें थी चलाती, ऐसे नहीं होना स्ट्रगल नहीं लगे हाँ, कुछ भी तरह. लो में भी should sound bright and high में also should sound happy. So we were working on these textures, we were working on grace notes, which बाद में बोले कि नहीं यार ये you know छोटी छोटी जो वो मुड़कियाँ होती है ना जिससे एक नोट से दूसरे नोट में ट्रांजिशन की चीज़ें होती है, फिर वो बोलने लगा नहीं वो मत करो, सीधा सीधा गाओ. फिर काफ़ी चीज़ें फिर बदल गई, अनलर्निंग करना पड़ा. एंड रॉ वॉइस में कोई उस तरह की कोई
मतलब ज़्यादा डायनामिक्स नहीं होनी चाहिए, should be more you know, so that was starting to sound like a lot of artifacts in the voice. अगर हम लोग जैसे हम लोग गाएंगे तो जैसे कोई लाइन गा रहा हूँ, कोई भी चांद सिफारिश जो करता हमारी, तो आज के चांद सिफारिश जो करता हमारी देता वो तुमको बता, you have to use a rasp ये वो, which is actually a cover up. You don't need to do that. You should sing the note ना straight. तो तभी वो schooling अलग थी. So a lot of changes have come in. Today a singer has so much more freedom to interpret the song the way you want to sing it. अगर मुझे लग रहा है कि मैं मुझको चांद से या जो भी जैसे भी गाना है मुझको, मैं अपने सब मुझे लग रहा है कि ये जगह वहाँ इवन द वेरिएशंस, फॉरगेट द टोनालिटी तो था ही कि आपको हीरो की आवाज़ मैच करनी है, आपको ब्राइट टोन रखना है, आपको एक अमाउंट ऑफ थ्रो जो शाउटिंग ना लगे लेकिन इंटरनल या विस्परिंग भी ना लगे, क्योंकि आउटडोर गाना है, राइट प्रोजेक्शन होनी चाहिए उसमें. चांद सिफारिश जो करता नहीं चल रहा भाई, देन यू कैन बूस्ट इट लेटर. तो और सुर में ऑफ कोर्स होना है, आपके अल्फाज, आपके प्रोनाउंसिएशन. सो इट वाज अ वेरी स्ट्रिक्ट स्कूल. वेरिएशंस वर क्रिएटेड बाय द कंपोजर. हाँ, जतिन जी वो वहाँ ऊपर जाके छोड़ो वो लाइन, दैट वाज हिज वेरिएशन. सो आई रिमेंबर द मोमेंट आल्सो. अच्छा ये करना अभी. So yeah. So you would write it and then you would like do some markings or something. नहीं like यार, that. नहीं Memory. keep it in your head. Keep it in your head. Yeah, memorize it. Do you think it's important to like memorize the words while singing? It is. I would never do it, but it is. It's very important. क्योंकि फिर आप एक बार वो वर्ड्स पूरा ट्यून सारा सब कुछ आपके अंदर बैठ जाए, फिर आप मतलब बेफिक्री से ऑलमोस्ट मैं जैसे कहते हैं ना कि बेपरवाही से आप गाओगे तो उसका एक अलग ही फील मिलता है. लेकिन वक्त था. अच्छा. ये नहीं कि हम बहुत कि मैं अपनी बात कह रहा हूँ कि मैं बहुत कमाल का सिंगर था, बट आई हैड वेरी स्ट्रॉन्ग मेमोरी. पिकअप पावर फास्ट था. गया लिखा, लिखने में टाइम लगता था, मेरी हिंदी धीरे धीरे लिखता था. और एक बार लिख लिया, फिर माइक पे गया, जैसे कंपोजर जैसे जैसे नोट्स बोले वही एग्जैक्ट माइंड में रख के गा के एक आधा 40 मिनट में हो जाता था काम. सो उस वजह से बोलते यार इसको बुला लो, स्टूडियो टाइम भी बच जाता है. कुछ तो मुझसे भी फास्ट थे. बहुत मॉडेस्ट हो रहे हो. नहीं बट दैट वाज हाउ इट वाज. एंड अदरवाइज आई फील नाउ, या आई मीन आई डू फील एक लगता है कि आजकल स्पेशली सोशल इसमें देखता हूँ कि यार इतना काम किया, लेकिन आज की जो नई पीढ़ी है या दे डोंट, I don't get that kind of reactions from them. कि you know जब they mention their top names कि मैं ढूंढता हूँ अपना नाम, but ज़्यादातर नहीं मिलता. तो I wonder कि यार ये ऐसा क्यों है? Because probably the songs are very light, very simple, and you know तो गाने याद रखे थे, लेकिन यार सिंगर को इतना याद नहीं रखा उन्होंने. So which is why I say कि शायद अगर मैं थोड़ा तैयार करता तो मैं, है ना, अगर अंदर तैयारी है तो आप चाहते हैं कि सामने वाले को भी वो पता चले कि यार मेरी आवाज़ तैयार है, तो मैं कहीं 3-4 अपनी तरफ से चीज़ें रखता. बट आई थिंक दैट वुड डिस्ट्रॉय द सॉन्ग. तो वो सीधा गाना है यार, उसको सीधे थे गाएंगे तो जो सामने वाले को मिल जाएगी नहीं, समथिंग दैट ही कैन ऑल्सो सिंग अलॉन्ग. बट हाँ, दैट आई डोंट नो, आई डोंट हैव द एग्जैक्ट रीजन फॉर इट. आई फील दैट व्हाट दे डोंट रियलाइज इज द सोनिक क्वालिटी ऑफ द सिंगर. उस चीज को कंसिडर नहीं करते. वॉइस की जो प्रीकंसीव्ड नोशन रहता है कि ऐसा लगना चाहिए आज का गाना, ऐसा कुछ लगता है आपको? नहीं यार, देखिए हमारे स्कूल ऑफ थॉट जो था, जैसे किशोरदा ने गाने गाए थे, मतलब मोस्ट ऑफ द सॉन्ग्स वर स्ट्रेट फॉरवर्ड सॉन्ग्स एंड ही sang them very simply. It was the voice, the magic of the voice. Right. हमें तुमसे प्यार कितना, परवीन सुल्ताना जी ने भी उस गाने को गाया था. She sang it first, so it was a classical song. He could have easily been influenced by बोले वो जगह है तो मैं भी ले सकता हूँ, इतनी कोई मैं तुमसे प्यार कर सकता ऐसे था, कुछ कर देते. ये हम नहीं जानते, इतना भी कर सकते थे. Correct. ये हम नहीं, सीधा मगर जी नहीं, कुछ तो सोच के किया होगा ना उन्होंने. तुम्हारे बिना, इतना सीधा.
तो आई फेल्ट कि ये सही है, क्योंकि अगर यू नो एवरी वॉइस हैज़ इट्स ब्यूटी ऑल्सो, और जब आप स्टैंडिंग नोट पर रखते हो ना, तब पता चलता है कि आवाज़ में कितनी कशिश है, कितना ग्रैब है. करेक्ट. एक स्टैंडिंग नोट पर अगर आप ऑडियंस को पकड़ सकते हो ना, तो दैट मीन्स के यार, तो वो अगर मैं भर दूंगा ना बहुत सारी चीजें करके, उसमें कलाकारी कर सकते हैं उसमें, लेकिन रिलेट नहीं हाँ, करते एक्चुअली, लिसनर भी रिलेट नहीं करता हाँ actually वो उसमें. नहीं, बट पता नहीं, जो भी हो कुछ तो सही नहीं किया होगा कि उस तरह का वो नहीं मिला एज अ सिंगर, यू नो, वो क्या गाता है शान, वो नहीं मिला. बट वो उनकी सोच की कमी है. मैं कर सकता हूँ, लेकिन वो करके गाना डिस्ट्रॉय हो जाता. So just holding it straight with a beautiful throw, with a nice, you know, perfectly projected voice is also in itself a subtle art, which probably they don't you understand. Your experience is to so many people is incomparable because of the kind of scale of work that you have seen. मतलब you have ventured into indie pop and successfully, ventured into composing successfully, ventured into playback singing successfully. आपने you did host, मतलब जो भी आपके shows, I have seen your show and it's like full entertainment and you know एकदम टाइम पास मतलब हो रहा है, और गाने भी एक से एक जब आप गा रहे हो तो ऐसा लग रहा है ओ गॉड, गाने कितने कमाल के गाने हैं. अभी आपका इतना एक्सपीरियंस है, बट ऑल्सो आप एक उस स्कूल ऑफ थॉट से आते हैं कि जहाँ पर यू आर सो सबमिसिव टू अ म्यूजिक कंपोजर, बिकॉज सामने जतिन ललित है, हिमेश रेशम, मेरे पिताजी खुद कंपोजर हैं यार, सो आई नो दैट अ कंपोजर, और उनका एक अलग विजन, एग्जैक्टली, डायरेक्टर है वो, म्यूजिक, ही इज द बॉस. तो अभी जब आप आजकल जब गाते हो तो अपने में वो एक सबमिसिव नेचर रहता ही है कि यू नो कि उस कांच की उस तरफ जो बैठा है वो उसकी बात हम थोड़ा ध्यान में रखते हैं कि क्या बोल रहा है. बिल्कुल बिल्कुल. वो देखिए कई बार ऐसा हो गया है कि मैं अभी सीनियर सिंगर हो गया हूँ, यंगस्टर्स आते हैं, नए कंपोजर्स आते हैं, बेचारे बड़े कुछ हिचकिचाते हैं, तो मुझे शुरू में ही वो जब होता है ना, आई गेट वेरी अनकंफर्टेबल. ऐसे प्लीज़ यू हैव टू बी ऑनेस्ट कि वो हिचकिचाहट में जो आप चाह रहे थे वो नहीं आपको मिला, मैं कुछ भी गाकर आपको भेज दिया. सो इट शुड, आपका कॉम्पोजिशन, हर एक नोट आपका होना चाहिए, हर एक इनपुट आपकी होनी चाहिए. उसके बाद अगर जैसे यू नो सेकंड टाइम लाइन आ रही है तो उसमें कुछ वेरिएशन है, दैट आई कैन ऐड माय ओन थिंग. बट समटाइम्स एंड देन यू कैन सी इन देयर फेस कि पसंद नहीं आया. हाँ ठीक है नहीं ऐसा मत करो यार. कंपोजर है, इस गाने के साथ एटलीस्ट यू नो कभी 2 हफ्ते, कभी 2 महीने, कभी 2 साल उसने जिया है. सिंगर माइक पे जाता है, लिखता है, गा के निकल जाता है. हाउ कैन द सिंगर से यार इसको मैं अपना बना देता हूँ, इसमें अपनी चीज़ डाल देता हूँ, मैं कर रहा हूँ, इट्स राइट. ओ यार, ही इज लिव्ड विद इट सो लॉन्ग, जस्ट डू इट द वे ही वांट्स इट. बट समटाइम्स डू यू फील कि नहीं ये अभी मैंने इसको दे दिया है कम और ये खराब कर रहा है गाना, रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी, इज स्पॉइलिंग इट, maybe this will be better because you have that experience, right? No. Actually, sadly, क्या हुआ है कि music is such a dynamic. I mean, it moves so fast with time. और 5 साल पहले का गाना आज आप सुनोगे तो you can tell कि 5 साल पुराना गाना है. तो you know जब कोई नई चीज़ के साथ आता है, and मेरे लिए क्या हो जाता है ना, it becomes a very interesting challenge, interesting experience. कुछ उनकी जगहें ऐसे करते हैं वो जो I have not been able, I don't understand that, I can't do that myself. उसको बहुत ध्यान से सुनना पड़ता है. वो करने के चक्कर में कुछ नया एक नया कुछ एवेन्यू खुल जाता है अपने दिमाग में. एंड आई ऑलवेज वुड लाइक टू थिंक ऑफ माई सेल्फ एज अ एवर इवॉल्विंग वॉइस, कि जो मैं 20 साल पहले कर रहा था या 10 साल पहले या 5 साल पहले वही अभी भी कर रहा हूँ, तो मैं वही अटका बिकम अ डेटेड सिंगर. अब डेटेड का मैं कुछ कर नहीं सकता क्योंकि हो गए, अभी 53 की उम्र हो गई अभी. और जो भी गाता हूँ, लोग पहले से ही दिमाग में है उनका कि ये तो सर आप गाते ना एकदम 90s की फील आ जाती है. अरे 90s में मैं था भी नहीं यार. पहले ही बोल देते हैं, किसी कौन सी 90s की बात है भाई. हाँ,
You know, I'm trying to sing it like आजकल मैं वॉइस को और वो प्रोजेक्शन आजकल उतना हैवी पसंद नहीं करते. It sounds very dated. Yeah. So I've understood how to pull back the projection when you're singing. तो I'm trying to go with the times. And जब कोई नया कोई लेकर आता है, I would never think कि ये बिगाड़ रहा है. But do you enjoy? हाँ, एकदम मतलब बिगड़ा हुआ है. अगर उसमें I mean स्कोप ही नहीं है कुछ. हाँ, वो नया हो पुराना जब न हो कि यार ये चीज ही बकवास है तो उसका क्या ही कर सकते हैं. कई बार आज सिंगर्स ना वी फील वी कैन सैल्वेज इट, बट नो. I always feel नो. इफ यू नो कि ये तो जहाज डूबने वाली है भाई, साथ में डूब जाओ बस, और कुछ नहीं कर सकते इसको. आप बचा नहीं सकते. I had this फिर वो जिद ना गाने को और बिगाड़ देता है. आप समझ रहे हो? गाना बुरा है, आप उसको बुरा ही गाओ. अच्छा. तो एटलीस्ट वो एक ऑडियंस के पास जा रही है. गाना ऐसा जा रहा है एंड दिस इज गोइंग टुवर्ड्स द स्वैम्प, गोइंग टुवर्ड्स द खाई. गाना ऐसा जा रहा है और आप इसको खींचने की कोशिश कर रहे हो इस तरफ, और ये जाके अभी गिरा साथ में. ये आराम से जाके गिरता है. आप भी वैसे ही गाओ जैसा गाना है. you can't salvage what is. At least don't say no कि मैं नहीं गाऊंगा. It's subjective ना यार. गंदा गाने को आप गंदा गाकर उसको गंदा बना रहे हो, which is its USP. गंदे गाने को आप कुछ उसमें आप कुछ अच्छी गायकी डाल के उसको अच्छा बना, ये ना यहाँ हुआ ना वहाँ हुआ, गाने की कोई USP रही नहीं. So the overall picture should be the same. So you don't say no if you feel the song is not good because. नहीं, it becomes odd. गा देता हूँ और गंदा करके. What do you feel about that? मजा आता है. I basically am a time pass kind of a person, honestly, Nagash. तो मुझे उसमें सोचता कि कैसा गाना है यार, ये कैसे बना दिए, कैसे पास हो गया, ये क्या है. तो कभी कभार I mean lyrically I try to change things because that is very obvious. म्यूजिक का क्या है, it is subjective. जो चीज़ किसी को पसंद आए किसी को पसंद आए ज़रूरी नहीं है. किसी को लग रहा है यार वही, बिकॉज नोट्स आर इट्स वेरी सब्जेक्टिव. यू understand what I'm saying. मतलब लिरिकल ग्रामर इज रॉन्ग, म्यूजिक ग्रामर इज रॉन्ग, उसका कुछ नहीं कर सकते. मतलब वो चल भी जाए. और कितनी बार ऐसा हुआ भी है, अब उल्टे से शुरू किया कोई गाना, 4 बार का 3 बार का गैप है, गाना हिट भी है. बट lyrically अगर you're stretching the wrong words, those I make sure I don't do that. मतलब छोटी है तो लेकिन नहीं कर रहे हैं कि क्योंकि वो जगह उतना लंबा है. So that I rephrase the scanning when the words are not fitted properly. कुछ कंपोजर उनको हिंदी या उर्दू की इतनी उनकी नॉलेज है नहीं, तो वो अपने हिसाब से कर देते हैं. स्पेशली हमारे बंगाली दोस्त तो कमाल ही कर लेते हैं. तो उनके ऐसे जब गाने होते थे ना, आई मेक श्योर दैट डजंट हैपन. Now between 2000 to 2025, now it's like 25 years. What changes do you मतलब जो आपको इरिटेट करते हैं, या मे बी बिकॉज आप यू आर अ वेरी वोकल पर्सन अबाउट अ लॉट ऑफ थिंग्स. इफ यू डोंट लाइक समथिंग यू टेल इट कि मेरे को ये नहीं अच्छा लगा है ना. आई हैव विटनेस्ड दैट अ कपल ऑफ टाइम्स. दैट जब वो इन्वॉल्वमेंट नहीं नजर आती है ना किसी प्रोजेक्ट में, किसी गाने में, एक नीरसता होता है ना, जो नीरस वाली चीज है, उसमें बेदिली से हो रहा है. अच्छा अपॉर्चुनिटी है, there's a good, make a nice song, all departments, but lyrics are generic, tune is सुनाया, मतलब 2500 और गाने हो चुके हैं ऐसे ही. सिंगिंग भी एक इन्वॉल्वमेंट नहीं है. लग नहीं रहा कि जब गा रहे हैं तो आप सुनने वाले को कहीं लेकर जाने की कोशिश कर रहे हैं. तो वो एक अभी कह रहा था ना, बुरा गाना, मतलब वो सिचुएशन है, उसने बनाया बड़ा शिद्दत से, so that has its yes, but this is like the situation is nice, big film opportunity, so that I feel like but उसकी मार्केटिंग पे उस पे बोल बच्चन हो रहे बहुत सारे, हमने ये किया, हमने ऐसा किया, हमने ऐसा सोचा.
लेकिन उस चीज़ पे 100% वो 2 मिनट में गाना बनाया होगा और नो थॉट कैन टेल या कि एक स्केल में माइनर में है तो पूरा गाना बन गया, उसमें ख़त्म हो गया, गिटार बज रहा है. So that I feel a big opportunity because especially they are the ones who will take the music ahead. तो उनमें वो रिस्पॉन्सिबिलिटी और वही गाना है जो सब सुनने वाले हैं. That can be a game changer. You know, why not make a little more effort and put out a any better song? people that you feel in today's times who are doing, do you listen to what kind of music are you listening to, and do you feel anybody who's doing well? Because there's suddenly after No, COVID, everyone see, I think, like I said, a song is such a team effort that there's a composer, there's a lyricist, there's a singer, there's a music producer today, which is also a very important part of the song. Then if it's a film song, there's the director, producer, actor who also today get involved, music company. And the worst thing happens is when the brief is been given that आपको हिट गाना बनाना है, right? सिचुएशन के साथ कनेक्शन नहीं है. पहले के गाने इसलिए क्यों होते थे ना कि सिचुएशन के साथ जुड़े गाना बनता था, तो हर गाने की एक अपनी एक पहचान बन जाती थी. बिकॉज उस सिचुएशन में ये बातें हुई थी, उसके बाद हीरोइन वहाँ जाती है, फिर हीरो वहाँ जाता है और उस पॉइंट पे जाके रोमांटिक गाना गा रहा है, बारिश हो रही है शायद, या फिर यू नो Context गाँव से. हाँ, सो यू कुड यू नो द लिरिसिस्ट एंड दे वुड सिट टुगेदर एंड क्रिएट अ वेरी परफेक्ट फिट टू दैट सिचुएशन, Customized song. जो जाके आगे यू नो हम एक अजनबी हसीना से यूँ मुलाकात हो गई फिर जाए, बट वो सिचुएशनल गाना है जो कि आज सुपर हिट रोमांटिक गाना बन जाता है ना. तो सो दैट थिंग इज मिसिंग, इन्वॉल्वमेंट in the product. No, most of the time Creative I think, involvement यार. Enjoy it. Don't be so worried about you know ये चलेगा वो नहीं चलेगा, यार आजकल ऐसा नहीं है, आजकल you're blaming the market all the time and not getting kind of into it. It's such fun to you know dive into the whole creative part of a song. I sometimes feel that because I've had the good fortune of spending a lot of time with Pritam Da. Of course. He yeah, you still can see- sits with the directors and understands you the know, whole understands thing. the situation, and they are Okay, making Pritam a Das, point of this. from our generation. I'm talking about the No, but even now he's very much relevant. Like Metro in दिनों जो अभी album आई. No, वो आदमी तो नहीं बदलेगा ना. People are you know now understanding. Even course, though Lal yes. Singh Chaddha didn't do well, the songs come out later. came Yes, you know yes, after yes, 1 year people discovered Tere Hawale, and you know because of the situation. So, but and many people imagine don't he has realize to deal with that, the other side of things also, and yet try and hold on to his creative, you know, involvement or creative inspirations Right. for the things. It's a tough situation. Interference is my actually. ये सारा कट कर दो. ये जो बाहर का इंटरफेरेंस हो रहा है ना म्यूजिक में, अभी कोई कंपोजर है वो तो जाके डायरेक्टर को नहीं बोलता ना कि शॉट कैसा लेना चाहिए, Right. बट डायरेक्टर क्यों कंपोजर को बोलता है फिर? अभी सिंगर एक्टर को तो नहीं बोल रहा है कि कैसे तुम्हारा वहाँ यू नो But director कंपोजर मिल ही नहीं रहा है मुझे लगता है ज्यादा. जहाँ मिल रहे हैं वहाँ अच्छा काम हो रहा है, मुझे ऐसा लगता है. डायरेक्टर कंपोजर जहाँ मिल रहे हैं. क्योंकि वो डायरेक्टर I mean finally be it the production house or director, they have to approve of the song, no? Yeah. So बात वहाँ जाके अटक जाती है ना कि अगर आप कह दो कि नहीं ऐसा ही गाना बनाओ तो ही मैं अप्रूव करूँगा, तो फिर आपको वही बनाना पड़ेगा, नहीं तो गाना अप्रूव नहीं होगा. You're not being able to move ahead. But if he doesn't interfere, like earlier there wasn't, you've composed, the director has chosen the composer, given them the whole situation. Yes, there will be creative inputs, but once the tune is made, they have to trust the composer in the process, no? About composing, I have to ask you this question because one of my most favorite songs, I have tripped on this song on repeat, Raat Bhar, with this Tishnagi. Tishnagi. Yeah. And usme there was one song that you had done for Narnia. Chronicles of Narnia. Ye jahan jalta raha. Matlab, I have had so many emotions flow in my mind when I'm listening to this song, in terms of everything, production, arrangement, the lyrics, your rendition of the song. You are such an amazing composer in so many like आपके Thank you. बहुत
No, you have made Never heard of some this. very good songs. Like you composed many good songs. हाँ And why didn't you try to? Did you try to venture into composing for films? हाँ मैंने गौरव दास गुप्ता, रोशन बाली इनके साथ एक ग्रुप बनाया था सुपर वी ट्राई टू पिच फॉर सम फिल्म्स बट वही हो गया यार ब्रीफ सो वियर्ड जैसे आप ही कह रहे थे हम लोग कुछ समझ नहीं आ रहा था Song like London to Magda, आप song like Dilli Wali Girlfriend. एग्जैक्ट उनके ब्रीफ के हिसाब से गाना बना के दोगे तो बोले But then you would not meet the directors or not meet anybody. Briefs ऐसे आ रहे थे. नहीं आई मीन वीड सिट विद द डायरेक्टर्स एंड ऑल लकली उतना तो यू नो बिकॉज आई वाज इन इंडस्ट्री सो लॉन्ग सो वी कुड एक्चुअली सिट विद देम एंड काफ़ी फिल्म्स के लिए हम लोग पिच किए गाने लेकिन वो नहीं हुआ देन आई 3-4 साल आई वर्क ऐसे मेरे वजह से इन लोग भी कहीं यू नो अटक गए हैं Okay. क्योंकि यू नो दे कैन स्टिल कॉम्प्रोमाइज डू व्हाटएवर दे से ना तो मुझको तो वो खटक रहा था कि ऐसा गाना कैसे बनाए ये कैसे करे वैसे करे सो ऐसे यार रहने दे यू नो एट लीस्ट But now you are doing your own label and yeah I put out those songs which I had actually made to situations for films and then I said ये तो पड़े हैं तो मैंने लेबल बनाया बोला इसको डाल देते हैं इसलिए मेरे लेबल के गाने थोड़े से फिल्मी है but then I made a lot of indie songs also, you know, the most minimalistic, just on the guitar, nice, simple songs. But yeah, like Narnia, this song was more than a song. For me, I could actually, global warming and these things, but this of course is what, 2004-5. So I could sense कि यार ये दुनिया खत्म होने आई है. The way we are treating Mother Nature. So it was more I think it was written also by you, right? Yeah. तो ये जहाँ जलता रहा हम देखते रहे अपनी अपनी रोटियां हम सेकते गए. It's very odd sounding thing. No, but actually it's beautiful. yeah, actually, yeah. I think it comes from a very honest place. तो That's what. Tanha Dil again was my friends who left the country went. I wanted to write something for them. That was composed by Ram Sangha. Right. गुमसुम क्यों was more personal. गर्लफ्रेंड बात ही नहीं करती थी यार 2-3 दिन तक बता ही नहीं दी कि किस बात पे झगड़ा हो रहा है तो उस पर मैं वो गाना बनाया तो इस तरह से ही अब जब लास्ट सिंगल ऑल्सो पुट फिर से मिलो कई बार ऐसा सिचुएशन होता है यू गेट इनटू एनी आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट अ रोमांटिक रिलेशनशिप विद फ्रेंड्स एंड it ends at a very odd note and you feel that what let's erase that and let's meet afresh let's work this out again things can be better तो उस तरह की thoughts आती हैं और फिर I have no process to composing के गिटार पे या पियानो पे because आता ही नहीं है सब. You don't play any instrument? No. It just I just So how do you tune आता है. record your how do you remember your tune? Because वो तो tune तो आ गई. So do you like do voice Yeah, on the notes phone. or you? I'll just sing it. Yeah, just sing it अच्छा, on the phone. okay. Yeah, ऐसे ही कोई tune आती है. और then I have a studio at home. Right, I have seen हाँ, this बस beautiful उसपे फिर- studio. हाँ. You have a beautiful home. अरे नहीं, thank you. Yeah. So yeah, there is very little technical thought behind anything. You're such a light-hearted person. Like you make. I had the opportunity of going with you for a show in Milan with. Oh yes. And That was so much fun. that was the first time I actually got to chill with you, and That was good fun. it used to just feel कि आप कितने down to earth और एकदम chilled out. ऐसे लग रहा है कि मैं तो आपके साथ पहली बार चिल कर रहा हूँ बट आप मुझे ऐसा फील करवा रहे हो कि मैं इधर बैठना मेरे को ऐसा लग रहा है कि मैं उठ जाता हूँ आप आ गए हो तो बट आप ऐसे फील करवा रहे हो कि नहीं अरे क्या है बहुत रिलैक्स एकदम ऐसे अरे टाइम नहीं, पास मुझे इनफैक्ट जब तुम बहुत ज्यादा ऐसा ज्यादा रिस्पेक्ट देते हो तो मुझे अनकंफर्टेबल होता है. नहीं, आई थिंक बिकॉज बैगेज है अननेसेसरी ये सब ये बर्डन है कि पीपल एक्सपेक्ट दिस फ्रॉम मी या मैं ऐसा मुझे ऐसे पेश आनी चाहिए और लोग मेरे साथ ऐसे पेश आनी चाहिए. दीज आर ऑल फोर्स्ड baggages that we put on ourselves which makes us not enjoy the moment. So and हाँ जैसे आपने कहा कि डाउन टू अर्थ तो एक बहुत ओवररेटेड चीज़ है कि लेकिन हाँ नेचुरल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. जस्ट बी नेचुरल. जो कभी ऐसा लगता है कि कुछ लोग कुछ ज़्यादा ही
डाउन टू अर्थ बन रहे हैं, वो आपको महसूस करवा रहे हैं कि देखो मैं इतना बड़ा आदमी हूँ लेकिन मैं देखो कितना सिंपल हूँ. You can sense that with some people, you know. So I think it's best to be natural. Sometimes I'm offended with something. I'm offended. If I feel I'm not being, you know, treated well. I'm not going to चुपचाप अरे नहीं कोई नहीं जैसे चलो ठीक है. मैं क्यों करूँ यार? कोई मुझे टेकन फॉर ग्रांटेड ले रहा है, उस पॉइंट पे मुझे सही नहीं लगा तो मैं तभी बोल देता हूँ. Whatever comes to me naturally. I think that is the way I like to keep things. Keep it simple. वो हो जाता है, फिर मोमेंट चले जाता है, फिर जिंदगी भर यार वो मेरे ऊपर ऐसा करके निकल गया, मैं चुपचाप सुन के ले लिया कैसे, तो वो भी नहीं करता हूँ. फिर जो होगा देखा जाएगा. In our conversation, you mentioned a couple of times that you know कि you don't feel that you are put into that category of artists. But you know, you're right. And logically बहुत सिंपल है. अगर मैंने खुद को ही सीरियसली नहीं लिया तो मैं कैसे एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि सामने वाला भी मुझे उतना सीरियसली ले. So yeah, but obviously there are different sides to you. मतलब you found unimaginable, मतलब many people, like बहुत ही कम ऐसे होते हैं. Like there are a very handful of people. Like you mentioned, like हम लोग नाम, I can take everybody's name actually. Like किशोर दा, रफ़ी साहब, then कुमार शानू, उदित जी, सोनू निगम, शान सर, के. मतलब ये there is a handful of people only जो who were like the engines of a film, right? There was a period where you were the engine and you were the Dawn हो या चांद सिफारिश हो या partner हो या you know. वही मतलब that's what I'm amazed. I'm not talking about. But that was because you were not taking from you know you were. But I'm talking about the ones who came like the next generation, na? A lot of that work did not come into their context. Now, what do we call them? I mean, see, 90s kids, millenniums, that's a part of our time only. But उसके बाद का जो आया ना, तो वहाँ somehow my voice or style of singing did not connect with that next generation, I feel. Why do you feel that? Because मतलब whenever you read on the whatever, you know, through comments, whatever ना, तो वो नहीं है उतना. उसके बारे में ऐसा क्यों नहीं है उसका मैं समझ नहीं पा रहा हूँ. But definitely there's something I fell short in that sense to be able to be appreciated by, like, you know, the next lot who are now listening to, you know, today's voices. So usme obviously, you know, like a Mohit Chauhan still gets that kind of, when I'm just reading through the comments, you know, he still gets that reference, KK of course, but we were all around the same time. In fact, I did lion's share of the work then. Yeah. उस हिसाब से उतना नहीं आता है. I don't know what it could be. Does I'd that like to bother ask you. I mean, it doesn't. It gets me thinking. Or do people tell you these things and does that bother you? No, Even if people you're don't not tell me, of thinking. course. मेरे अपने लोग तो हमेशा मुझको चढ़ा के ही रखते हैं यार. ऐसी बात नहीं है. लेकिन मुझे हमेशा सच्चाई को सामना करने का एक है कि whatever the truth is, I don't like to live in delusion. And so I feel that the next generation, they haven't been able to appreciate the singer Shan as much. So because otherwise I would have, you know, I could feel it. वो नहीं आता है इतना, कमेंट नहीं आते, गानों के व्यूज़ उतने नहीं आते हैं, गानों के स्ट्रीम्स नहीं आते कि शान ने गाया तो सुनते हैं, वो चीज़ नहीं हो रहा है. सो विच इज़ वाई जब कोई आता है सिंगल विंगल गवाने के लिए, बोला प्लीज़ मत करो यार, पैसे खर्चे होंगे और गाना इतना कुछ खास चलेगा नहीं. आई डोंट हैव दैट काइंड ऑफ ग्रिप ऑन दिस जनरेशन which I have to figure out. मैं छोड़ने नहीं वाला हूँ. अब तो मेरा बेटा भी गा रहा है, and he's singing very well, very nicely. He's doing excellent. How is that journey? How much do you feel that you should contribute to his? Does he ask you a lot of questions, or do you tell him a lot of things? Ki don't do this, don't do that, or just leave him be? No, initially, you know, when he showed interest in wanting to be a singer, मेरा बहुत सिंपल था कि यार मेरी जैसी गलती तू मत कर. You know, start your riyaz, start your practice, increase your range, increase your subtlety of the voice, and also listen to today's songs, listen to today's music.
align yourself with today's styles, today's way of singing, और अपना एक USP क्रिएट करो कि सुन के लगे कि नहीं यार ये आवाज़ पहचाने में आ रही है, ये माही की आवाज़ है. इवेंचुअली वो होगा आपके 10-12 गानों के बाद ही कि लोगों को पता चला कि ये आपकी आवाज़ है. बट शुरू से ही मेक श्योर दैट यू हैव योर ओन स्टाइल ऑफ सिंगिंग. डोंट बी इन्फ्लुएंस्ड बाय 20 पीपल, ताकि जब आपकी आवाज़ आए ना तो किसी एक जैसे नहीं लगे. तो वो सारी वो तो समझ लो कि एक दिन का ही भाषण था. एंड सिंस देन ही इज जस्ट बिन वर्किंग वेरी हार्ड एंड डूइंग हिज ओन थिंग. आई डोंट लाइक टू इंटरफियर टू मच विद द सिंगिंग स्टाइल बिकॉज देन दैट अगेन आई विल confuse him. Let that be his journey, how he wants to sing. Yes, talaffuz, uchcharan, that should be clear. मतलब उर्दू के जो शब्द हैं, जो वर्ड्स हैं, तो वहाँ कहाँ कितना वज़न देना होता है वो ज़रूरी है समझने में. तो वो ग्रामेटिकल अगर कुछ प्रोनाउंसिएशन एरर्स हो ना तो वो मैं करेक्ट करता हूँ. बाकी मशीन्स है. नहीं, खुद बहुत सुरीला है. अभी हाल ही में हम लोग शो किए तो मेरे पास तो इन ईयर था और गा भी रहा हूँ मैं अपने ही जोन में किशोरदा के गाने. वो जब आया तो पता चला कि देयर वाज नो, ऑल द म्यूजिशियंस वर ऑन इन ईयर्स, सो देयर वाज नो मॉनिटर. और उसको बोला गाओ, तो वो फंस गया. बोले यार मुझे कोई रेफरेंस नहीं मिल रहा है, क्या गाऊं. ओह गॉड. एंड आई हर्ड द रिकॉर्डिंग, ही वाज मोर इन की देन आई वाज. So I said, अब मानना पड़ेगा. अब Father's love. अब ये निकल गया आगे. No, he was in. So does he now, because he is he's what, 20? He's 20. Yeah. 20, right? What does he tell you about music? Because he's consuming a very different music in a very different era than, आप सुन रहे थे, you were listening to what the music that you are listening to and what he's listening to. There's so much change. It's so much about sound now. It's so much about AI. There's so much about No, with Mahi, strangely आप मुझे पूछ रहे हो, लेकिन अभी भी he's very much still a seeker. He is still not confirming on any opinion of his own. nothing. वो पूछते ही रहता है. ये ऐसा है, ऐसा क्यों है, वो ऐसा क्या है, ये ऐसा क्यों नहीं हो रहा है, मेरी आवाज़ में ये क्यों नहीं आती, मेरी वो क्यों नहीं आ रही है. लेकिन मेरा जो बड़ा बेटा है, who's a music producer, Swam, he goes with the name Never Soba. Never sober. Never Sober. They've been doing a lot of great work, right from with Jonita, Arman, a lot of artists. He's produced for Lisa Mishra, a lot of the R&B rap artists. Oh wow. Yash Raj, बहुत सारे नाम हैं. But he's but so he has some very, very interesting insights today. Music, the way it's being, not just the way it's being created, the way it's being marketed, the way it's being consumed. So जब बैठते तो बहुत मजा आता है. तो I'm all ears with him. He's amazing. And not just India में, वो K-pop में कैसा हो रहा है, what are the trends in the West, तो वो सारी चीज़ें बताता है. तो बहुत मज़ा आता है. When you see them, and of course as a parent you feel a very different kind of connection with your with those kids. बाकी बच्चों के साथ तो नहीं होता, but with your own kids you feel a very different kind of connection. Do you see yourself in them somewhere कि जो आपकी हरकतें रिपीट हो रही है? टोटली दोनों एकदम, मतलब हाफ मुझे बांट के खा लिए ऐसा लगता है. और ऑफ कोर्स not out of any trying to be humble, but their better qualities are from the mother. लेकिन हाँ, भुलक्कड़ है दोनों. बड़ा वाला स्पेशली बहुत ज़्यादा. वो पूरा मेरे ऊपर है. और छोटे का जो सबके साथ बहुत एकदम प्यार मोहब्बत से रहना, वो कहीं ना कहीं आई सी me doing that also. सबको keep everyone comfortable, smiling, both of them, very easygoing personalities. So I see a lot of that. I see a lot of qualities in them that I am very proud of. I mean, they may not be like me, but strong integrity दोनों में, वो चीज़ें हैं, very authentic selves. और जो वो सोचते हैं, जो वो करते हैं,
there is no confusion in that. So that I find very good. अपना वक्त थोड़ा जुगाड़ू वक्त था. हसलिंग करके निकाल दिए काफ़ी साल. और आई एम हैप्पी दैट यू नो दे डोंट हैव दैट इन देम. तो वो अच्छा लग रहा है कि बहुत ज़्यादा जेन्युइन है दोनों. What if you, like I ask this question to almost everybody in this podcast, that what would you tell yourself if you were to meet yourself, say for example 10 साल या 15 साल की उम्र में, you had a time machine to go back and you could just pass on a message to yourself, what would that message be? ज़्यादा बदला नहीं हुआ एक्चुअली. I think I'll need some more time. I'm still doing the same nonsense. But Some advice you would like to give yourself, or something you would definitely learn more music for sure. Learn to play an instrument. Learn classical. Be more, be more, क्या बोलते हैं, give more priority in terms of time. Be more frugal. Just इधर उधर time pass कम कर, और I would have loved to, get a little more discipline, which I'm still telling myself. But I've been very fortunate, been very, very lucky. देखिए, सबसे जिस चीज़ को आप granted लेते हो, आपका health. So I've been very fortunate with that. Touch wood or whatever, that, never ever had a health issue, कोई उस तरह का कुछ नहीं हुआ. एक आध स्कैर्स हुए, बट went past well. Very good friends, genuine friends, great family. So ये जो मतलब पूरा जो पेरिफेरल जो चीज़ें हैं वो बहुत अच्छी हुई. तो उस वजह से मैं इतनी सारी चीज़ें आप कह रहे हो कर पाया, जो दिल में आया, चलो ये भी करके देखते हैं, चलो वो भी करके देखते हैं. तो वो फ्रीडम मिली मुझे. अदरवाइज वेरी ऑफन इंसान बहुत कुछ करना चाहता है, लेकिन circumstance and people around you hold you back. So that way I feel I've had a great life. So going back and talking to myself कि हाँ ये, but no regrets actually. नहीं, क्योंकि बहुत मस्ती की, बहुत मज़े किए. यारों के यार, दोस्तों के साथ दोस्ती निभाई, फैमिली को वक्त दिया, और learned a lot of things along the way, still learning. So I feel अच्छा ही गया. और अभी तो मैं जवान हूँ, अभी क्या तो क्या करना है. 10 साल बाद सोचते हैं कि कहाँ गलत गया. लोग अक्सर मुझे पूछते हैं कि पॉडकास्ट क्यों. सबसे पहले तो आई लव दिस फॉर्मेट, और मुझे ऐसा लगता है कि ये वो प्लेटफॉर्म है जहाँ पर आर्टिस्ट्स को अपने आप को एक्सप्रेस करने का पूरा फ्रीडम मिलता है. तो आई होप कि आप लोगों को ये अच्छा लगेगा, और ये हमारी कोशिश है वो अनसुनी स्टोरीज आप तक पहुंचाने की. सो प्लीज़ कीप वॉचिंग नकाश एज इज. देयर इज वन सेगमेंट कॉल्ड नेवर हैव आई एवर. आई विल जस्ट आस्क यू अ फ्यू क्वेश्चंस. मतलब आई से अ फ्यू सेंटेंसेस स्टार्टिंग विद नेवर हैव आई एवर. ओके, ये क्या है देखते हैं. हाँ, मतलब ऐसे ही कुछ थोड़ा इट्स रिसर्च टीम का कुछ वो यार. वो बार वो जिप कौन खोलता है ऐसे धीरे का. ये है वो. क्या कर रहा था तू जिप खोल के इतने बार. आप खुला ही रखो उसको. जिप खोलते हो फिर बंद कर देते हो. बंद मत करो. फिर खोलते हो फिर बंद करते हो. खुला ही रखो यार. हाँ जी, सॉरी. सो नेवर हैव आई एवर. You can keep the answers short, long, जैसा आपको मन. I hope I can keep it short यार. अरे verbal diarrhea का प्रॉब्लम है, क्या करूँ. Never have I ever used a made up Riaz excuse to avoid a social plan. Made up Riaz excuse to avoid a social plan. मैं कुछ रियाज कर रहा हूँ या मैं कुछ ऐसा रिहर्सल है, ऐसा कुछ. Never. Social plan छोड़ूं ऐसा, अरे चांस ही नहीं है यार. फोमो में मर जाऊँ मैं. Never have I ever tried to impress someone by singing and completely messed up. I may have and messed up तो for sure. जब भी किसी गलत इंटेंशन के साथ
गाना गाओगे ना तो यही होगा. But I have a memory. I can still see it in front of my eyes. मेरे पास वीडियो भी उसका अच्छा. होगा. मिलान की बात कर रहा हूँ मैं कि वहाँ पर बसकर परफॉर्म कर रहे थे, जो स्ट्रीट परफॉर्मर्स रहते हैं. दैट नाइट. हाँ, और हम लोग खड़े हैं और हम लोग एंजॉय कर रहे हैं परफॉर्मेंस. वेरी टिपिकल टूरिस्टी थिंग कि हम लोग क्या बात है चल रहा है, और आप ऐसे घुस गए and he started singing with him. और it was so refreshing to see. I don't think कोई भी वो courage gather कर पाता है, या you know. Never have I done stupid foolish things under the influence of many times. नहीं, but it was So you know beautiful, that. sir. That is the beauty of you. वो आपकी beauty है. नहीं, मैं एक्चुअली प्लान यही था. बाद में देखा क्या हुआ, सब आए ना, सबने किया, सब लोग तो आई जस्ट It became like a I party. did that वो भी so I खुश हो could गया. push in and pull in everyone else. वो भी to खुश हो do गया, that. वो इटालियन बंदा की अरे हाँ, उसके बाद तो फिर प्रीतम दा गा रहे थे, आप गा रहे थे, श्रीराम गा रहा था, सब गा रहे थे ना. तो ऐसे लिए शुरुआत कौन करेगा, तो मैंने बोला कि चलो मैं थोड़ा सा करके फिर सबको खींच लूंगा अंदर. मेमोरीज ऐसी ही बनती हैं. But that's the beauty, sir. That's your beauty. No. Never have I ever Googled myself just to read what people are saying. I have. I think we all do that somewhere. Yeah, it's something that I rather not, but yeah, हो जाता है, क्यूरियोसिटी आती है. उसके में जो डिस्कस कर रहा था ना, वो सब इसी की वजह से है. इसी की वजह ये सब नहीं पढ़ता तो ये सब फील ही नहीं आता. मेरे को लगता है कि यार भाई आई एम फुली रेलेवेंट एंड हैपनिंग. But आप तो हाँ, लेकिन ये देख रहा हूँ ये थोड़ा सा. एनीवे चलो. या आई डू. आई लव रीडिंग कमेंट्स. फनी वंस स्पेशली. Never have I ever kept listening to my own song on repeat because I was secretly proud of it. No, never. Do you listen to your own songs? एक बार सुनता हूँ कि क्या गाया, क्योंकि after after release. it's come back from mix and all the stuff, आप तो गा के दे दिए थे या आपने गा कर आ गए, तो सुनता हूँ कि क्या हुआ उसका, और उसके बाद then no. ऐसे बहुत सारे गाने जब बहुत साल बाद सुनता हूँ, क्योंकि शोज में गा रहा हूँ, एंड आई रियलाइज कि कुछ नोट तो अलग ही था, कुछ वर्ड्स ही अलग थे, मैं कुछ अलग ही गाया जा रहा हूँ इतने सालों से. बट हाँ, आई अवॉइड लिसनिंग. Do you like change the, because like I always think कि ईगल्स या ब्रायन एडम्स वो लोग अगर समर ऑफ 69 नहीं गाएंगे या होटल कैलिफोर्निया नहीं गाएंगे तो उनका शो ही नहीं हुआ बेसिकली. भले उन्होंने 1.5 घंटा किया, पहचान हो जाते हैं. या तो आपके तो इससे बहुत गाने हैं. नहीं, बट आपके तो होटल कैलिफोर्निया बहुत है आपके. 3-4 ही है होटल्स. मतलब दोस विदाउट दैट सॉन्ग द शो लाइक अ तना दिल और अ चांद से फारिश और जब से तेरे नैना, और ये गाने तो करने ही है, नहीं तो यार वो जाने नहीं देंगे. राइट. तो ऐसे. और अभी यू आर सिंगिंग दो सॉन्ग्स अगेन एंड अगेन, तो आपको ऐसा लगता है कहीं कि कुछ चेंज कर लो या अरेंजमेंट चेंज कर लो, बिकॉज़ पीपल एक्सपेक्ट इट टू बी द सेम. वो तो थोड़ा सा करते रहते हैं, अरेंजमेंट्स चेंज करते हैं, वेरिएशंस कुछ नए नए लेके आता हूँ गाते वक्त. कुछ अभी इतना वो क्या बोलते हैं उसको, इट्स ऑटो में चल रहे ना ये गाने, तो करते करते कुछ मस्ती कुछ मजाक सूझते रहती है, वो कर देता हूँ गाते गाते. कुछ किसी की आवाज़ में गा दिया थोड़ा सा या बट योर शो इज वेरी एंटरटेनिंग. हाँ, मैं खुद को एंटरटेन करते रहता हूँ. एंड स्पेशली आई थिंक दैट वंस कोलकाता में मैं आपके शो के लिए था, एंड आई थिंक यू वर हैविंग अ बैड थ्रोट ऑन दैट डे, बट couldn't really, मतलब आई वाज थिंकिंग कि ऐसा तो बोल रहे थे सर कि गला खराब है, बट कहाँ, लाइक नहीं, वो लाइव में तो ढक जाता है ना वो पूरा, वो एटमॉस्फेयर इसमें हो जाता है. बाद में रिकॉर्डिंग सुनता हूँ तो पता चलता है कि भाई क्या हो रहा है. Never have I ever argued over who controls the music playlist during a long drive. Are you into long drive and stuff? हाँ, बट रेडियो ही चलाते हैं. रेडियो चलाते हैं. प्लेलिस्ट हाँ, नहीं, अभी वो तो पुरानी बात होगी. फैमिली में नेवर हैव एवर आर्ग्यूड ओवर द प्लेलिस्ट. कि मतलब म्यूजिक कौन किसका चलेगा, आपका कि? हाँ. नो, ऐसा कुछ नहीं. आई एम ऑलवेज एंजॉयिंग लिसनिंग टू माय व्हाट्स द बॉयज, सोहम शुभ, उन लोग क्या बजाते हैं ना, तो मैं कभी उसमें अपना नहीं ठूसता हूँ ज़्यादा.
लोग सुनाते रहते हैं. हाँ, बोलता हूँ, बहुत बकवास है कभी कभार. But Okay, never have I ever had a fan moment meeting another artist and got starstruck. of course, हाँ, Oh. especially cricketers. Oh, really? Are you into cricket, like watching? Yeah, I mean, somehow, for me, sports people, उनको मिलता हूँ. Is it because you were अब also तो into sports? सिद्धू जी और मैं साथ में हम लोग कर रहे हैं, लेकिन फिर भी कभी कभार बहुत सवाल आते हैं मेरे मन में उनको पूछने के लिए. सर, उस टेस्ट पे ऐसा हुआ था, क्या हुआ था, आपके सिद्धू जी और असदुद्दीन आप क्या जी के कर बीच में क्या हुआ था, ये क्या हुआ था, वो क्या था. So What, you guys are working on something, sir? we're doing IGT, India's Got Talent. I'm judging with him. Wow, that will be exciting. That will be exciting. तो मैं वो वेट करते रहता हूँ कब उनसे पुरानी बातें निकालूं. And he's too sweet, lovely. But yes, seeing Kapil Dev for the first time, or हमारे ज़माने के जो क्रिकेटर्स थे. एंड सिंगर्स या आर्टिस्ट का इतना नहीं, क्योंकि बचपन से उनको मैं देखा हूँ, थैंक्स टू डैड. तो बहुत छोटी उम्र में ही काफ़ी, मतलब आई हैव एक्चुअली सीन किशोर कुमार डबल सॉन्ग लाइव. आई हैव सीन रफ़ी साहब. What was that तो like? उसके बाद फिर और क्या ही सस्टक होना. वो one take वाला scene. हाँ, वन टेक वाला सीन. हाँ, Which songs were those? Do you remember? रफ़ी साहब का तो खुशबू. Have you heard the song? No, I have not. Okay, it's a beautiful song. तो it's a beautiful. Wow. उस रिकॉर्डिंग पे रफ़ी साहब को गाना पसंद आया था. ऑफ कोर्स व्हाइल रिहर्सिंग उन्होंने अपने दोस्त को बुला लिया था. अच्छा. कि यार, दोस्त का कुछ लेना नहीं था फिल्म से, बट रफ़ी साहब के कहने पर वो आ गए. उनके दोस्त कौन है? दिलीप कुमार. Oh. He is there at the recording. Hero is Nasiruddin Shah, Vijender Khadge. He's not in the film. Nothing to do with anything. But so that was the camaraderie of a singer actor at that point. Wow. So it was a beautiful song. खुशबू हूँ मैं, फूल नहीं हूँ जो मुरझाऊंगा, जब जब मौसम. हाँ, थोड़ा स्केल ऊंचा ले लिया. खुशबू हूँ मैं, फूल नहीं हूँ जो मुरझाऊंगा, जब जब मौसम लहराएगा, जब जब मौसम लहराएगा, मैं आ जाऊंगा, मैं आ जाऊंगा, खुशबू हूँ मैं. क्या बात है. My dad's composition. Oh तो आप wow. बताइए, किसी Oh, भी wow. It's very ट्यून से मिलता होगा. So Very unique. I mean, so I was there at this recording. My sister sang a little bit of it as a child's voice in that. और किशोर दा का गाना बंगाली गाना था. वो भी पिताजी ने खुद लिखा भी था उस गाने को. वो भी फिलोसफिकल गाना, स्ट्रेंजली, कि जिंदगी का ये जो जिंदगी के जो रास्ते हैं, ये सीधे तो नहीं है, बड़े टेढ़े मेढ़े होते हैं, लेकिन इसमें अगर रुक जाओगे, थक जाओगे, तो फिर वहीं जो है वो बंदूर, यानी आपको साहिल वहीं दिख जाएगी. सो जैसे भी है चलते रहो. तो उस तरह का गाना था. excellent. हाँ, तो उन्होंने खुद ही लिखा था. दिस वाज हिज लास्ट रिकॉर्डिंग, माय डैड्स लास्ट रिकॉर्डिंग. এই জীবনের পথ সোজা নয় যেন, বড় আঁকা বাঁকা বন্ধুর পথে যখনই থামবে, ক্লান্তি নামবে, পাবে দেখা এই বন্ধুর. That was Kishore Da that sang this song, and it's lovely, beautiful baritone. Wow. So I've been very, very lucky. So Did they ever like come to you and tell you, like, because you're the composer's son and कुछ उनसे बातचीत है? मैं तो बहुत छोटा था तब, बात भी नहीं हुई होगी. ऐसे करते अरे कैसा बच्चे. But yeah, I've been very fortunate that way. That's why I say कि वो कभी कहते ना कि हाँ बहुत मतलब खाने पीने के बांधे थे, लेकिन the richest childhood ये किस अमीर बाप के बेटे को मिले. हाँ, यू कैन, लता जी के घर जाके बैठे हैं, आशा जी के साथ बातें हो रही हैं, घर में रेखा जी आ रही हैं गाना सीखने, हमारा वही बंगला, वही टूटा सा कमरे में. सो इट वाज अमेजिंग टाइम्स. घूम फिर के मैं वापस वहीं चले गया ना. नहीं, बट ये तो कोर तो कोर होता है ना सर. हाँ, कोर इज, एंड दैट्स व्हाट मेक्स यू. थैंक यू नकाश, मजा आ Your गया. core is one of the most beautiful, and I'm so excited. अभी आपने IGT बोला तो I would definitely, I think,
would love हाँ to watch यार, that. There's something else only. It's a different kind of experience. Not only singers, there's anything, कहाँ right? से क्या मेहनत करके बच्चे आते हैं और परफॉर्म करते हैं और वहाँ और बहुत अलग तरह का टैलेंट आता है ना. हाँ बहुत I अतरंगी sometimes would wonder कि कैसे डिस्कवर करते, because there was this one guy जो अपने आप पे एसिड डाल के नहा रहा था. कोई ब्लेड अरे खाते बाप रे, हैं, हाँ, कैसे वो सब पहले थोड़े खाते वो अजीब लोग होते पता हैं, नहीं. हाँ. बट ये सब गाँव में बहुत चलता है, तो इट काइंड ऑफ वर्क्स देयर. वो हाँ वो दांत से खींच रहे हैं कुछ, वो सब कर रहे हैं, वो थोड़ा सा ऑड होता है. ट्रक खींच रहे दांत से. हाँ, कभी हाँ, पहली बार कब सूझा होगा कि you know. नहीं, ये ट्रेडिशनली होती है कुछ कुछ जगह में. अभी एंटरटेनमेंट बहुत बदल गया है, तभी लोग बोर्ड हो जाते थे, बोलते चलो ट्रक खींचते दांत से कीड़ा डाल देते हैं और उसपे से ट्रक खींचते हैं, बालों से खींचते हैं, क्या क्या करते हैं. बाप रे बाप. मैं भी आईजीडी गया था एक बार टैलेंट दिखाने, लेकिन मुझे रिजेक्ट कर दिया साले. हाँ, मैं अपना हड्डी मरोड़ सकता हूँ, पता है. हड्डी मरोड़ सकते कुछ तो ठीक है, नहीं दिखाता. ये देखो. पता है, ये मेरे को किसी ने बोला है कि जो ऐसे करता है ना इज वेरी फ्लेक्सिबल पर्सन. अरे आपका भी तो अच्छा खासा है यार. Very बट good आप यार. जितना नहीं हो रहा है. नहीं, ठीक है. दिस इज वेरी गुड यार. बट आई नो पीपल जिनका बिल्कुल नहीं बढ़ता और वो बहुत ढीठ लोग भी होते हैं. नहीं, मैं इसके लिए आई बिलीव इट. नहीं, ये इसका एक डांसर भी बोलते हैं इनके मॉरल्स बहुत पुअर होते हैं. रियली. लेकिन मैंने तो ठीक ठाक यार जिंदगी जी ली है सर. आप तो माशाल्लाह आज तक किसी कोई कंट्रोवर्सी कोई गलत काम करते हुए पकड़ा तो नहीं गया. बट ठीक है, सर निकाश, थैंक मजा यू आ गया सो मच. आप दिल की बात मैं बोल रहा हूँ कि नॉर्मली वी टॉक इन इंग्लिश, बट मैं हिंदी में बोलना चाह रहा हूँ क्योंकि आई वांट जितने लोग समझ सकते हैं वो समझें. हाँ, नहीं, वो भी कमेंट आता है. हाँ, प्लीज टॉक इन हिंदी में बात करो यार. बट मैं बोलूँगा कि बहुत बहुत आर्टिस्ट्स हैं और बहुत बड़ा काम किया है बहुत लोगों ने, और पर बहुत बड़ा काम करके जो ऐसा रह सके वो इंसान. और आप बोल रहे हो कि आपको शायद से ऐसा लगता है कहीं ना कहीं, बट वो आपकी भूख है वो, और वो भी एक सीखने वाली चीज़ है. और मैं हमेशा जब भी आपको देखता हूँ ना, आई जस्ट फील लाइक पता नहीं बहुत अलग सा कनेक्ट लगता है. एंड सर यू आर हार्ट फ्रॉम हेड टू टो सर. आपका दिल, आपका हेड टू टो आपका हार्ट है. एंड थैंक यू फॉर बीइंग सच एन अमेजिंग पर्सन. एंड थैंक यू फॉर थैंक यू फॉर बीइंग दैट मीडियम फॉर मी सर. हाँ, I always will never enjoyed you're at the starting point, sir. spending time with you, and I can see that कुछ लोग होते हैं जो मतलब वो रिस्पेक्ट और फॉर्मेलिटी में कंफ्यूज्ड रहते हैं. बट आई सी दैट इन यू, that you're always very respectful to your seniors and very gentle with your colleagues, and so it's a beautiful quality. Sir, learning from you, sir. No. Learning from you. Stay natural. Thank you, sir. Thank you so much for joining us. Thank you so much.